जो लोग फर्स्ट फेज में परफॉर्म नहीं कर सके उन्हें डेफिनेटली सेकंड फेज में इस चीज का बहुत बड़े लेवल पे अफसोस होगा। ये मेरे अल्फाज, ये मीटिंग आपको याद आएगी सेकंड फेज में कि आप लोग विश करोगे कि आई विश हम पहले फेज का भी हिस्सा होते, आज हमारी पासिव इनकम एक्टिव होती। सो इसलिए अगर मैं एक लाइन अगर में मैं एक बात लाइन करूं, हाईवे एक 100% जेन्युइन प्रोजेक्ट है, रेल जनरेशन के ऊपर है, इसमें किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं है। हाँ, इनकम इनकम स्टार्ट में थोड़ी हो सकती है, या स्टार्ट होने में थोड़ा चंद एक वीक आगे पीछे हो सकता है, बट डिलीवरी 100% कन्फर्म है। तो ये परफॉर्म करने का टाइम है, परफॉर्म करें। सेकंड, आज क्योंकि ये लीडर मीटिंग थी बट एक्सीडेंटली में भी लिंक की कोई कंफ्यूजन हुई है, तो इसमें ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है। बट क्या है कि लीडर के साथ मैं कल मीटिंग की सेटिंग करता हूँ। जो हैज़ अ नेटवर्कर या लीडर्स काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। जो सफ़र 3 साल में तय होता है, आप वो सफ़र को 3 महीने में पूरा कर सकते हैं। मतलब इस तरह की प्रमोशंस और ऑफर हैं। सेकंड, जो डिस्काउंट चल रहा है पैकेज के बाय करने के ऊपर और सेल वॉल्यूम के ऊपर, तकरीबन 3 दिन के बाद हमारी मीटिंग है उनके साथ। मे भी वो ख़त्म हो जाए या आगे चले, जो भी है उसके ऊपर मीटिंग है हमारी 3 दिन के अंदर। हमने ऑलरेडी उनको ये रिक्वेस्ट की है कि हमें कुछ और टाइम दिया जाए। एनीवे, गारंटी नहीं है कि बंद हो जाएगा 3 दिन के बाद जो मीटिंग है, या इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मीटिंग का पर्पज़ 3-4 टॉपिक हैं, जिसमें से एक डिस्काउंट के ऊपर भी है। वो पैकेज का डिस्काउंट भी है, और जो सेल वॉल्यूम यानी कि $40,000 के सेल के ऊपर वेन गार्ड मिलता है, $25,000 वाला पैकेज, वो अदर्स कंट्रीज के अंदर $1 लाख सेल वॉल्यूम के ऊपर मिल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे बहुत सारे लोगों ने बहुत ही मुनासिब सेल वॉल्यूम के ऊपर विन गार्ड हासिल किया 40K के ऊपर। एशियन मार्केट के अंदर जो मेरी विश थी कि एशियन मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉकचेन के रियल पार्टनर बने, रियल जनरेशन बेस इन्वेस्टर होल्डर्स हों। तो फर्स्ट फेज के क्लोज होते ही एशियन मार्केट में एक अच्छी अच्छी क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगी कि नेटवर्कर और लीडर्स कन्वर्ट हो चुके हैं इन्वेस्टर की सूरत में। सो दे आर इन्वेस्टर, और ये आपकी कैरियर का फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा ऐसा कि जिसमें नेटवर्किंग की इनकम तो मिली मिलती है, और उसके साथ जो है वर्किंग के ऊपर आपकी पासिव इनकम फॉर द लाइफ टाइम, और वो भी एक बड़े लेवल की पासिव इनकम, वो भी एक्टिव होगी है विदाउट एक्स्ट्रा पेइंग, एज अ लीडर, एज अ नेटवर्कर जिन्होंने वर्क किया। तो ये बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, बहुत बढ़िया है। ओपन चैलेंज है, वर्ल्ड में कहीं से आप वेरीफाइड कर सकते हैं। अभी तो क्योंकि तीनों फेज भी डिलीवर हो गए, रिले नोड भी डिलीवर हो गया, अब तो रिस्क फ्री हो गई। बट ये है कि अभी हमारे पास टाइम है परफॉर्म करने का। जिन लोगों का परफॉर्म नहीं हुआ और पैकेजेस के करीब पहुंच चुके हैं, या मजीद पैकेज वो हासिल करना चाहते हैं, तो उनके पास टाइम है। सो क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। और हाँ, जिन लोगों की एक लेग वर्किंग में है, या 2 लेग वर्किंग में है, तो बेस्ट अर्निंग जो नेटवर्किंग से मिलती है या ऊपर रिवार्ड मिलता है, तो कोशिश करें कि 5 से 10 लेग के ऊपर काम करें। अपने डायरेक्ट 5 से 10 लोग कम से कम लगाएं, और वो 5 से 10 लोग एक्टिव होने चाहिए। एक्टिव से मुराद ये है कि नीचे टीम बिल्डिंग का काम करें। उस सूरत में आपको नेटवर्किंग से भी बहुत बड़ी इनकम है, और पैकेज भी ज़्यादा मिलते हैं ऊपर, और रिंग भी बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। कम लेग ओपन करेंगे तो एक्टिव रिंग ग्रोथ नहीं करता, वो यानी कि वापस पीछे मुड़ता है। अगर मल्टीपल आपकी लेग्स होंगी तो एक्टिव रिंग आपका आगे बढ़ेगा, और उससे इनकम भी बढ़ेगी। तीसरा, अपने लोगों को डेली जूम का हिस्सा बनाएं, और ये बहुत ही अच्छा टाइम है इस प्रोजेक्ट को प्रॉपरली समझने का, क्योंकि अब ये डिलीवर हो गया है। तो डेली मीटिंग में अपने लोगों को लेके हैं। अच्छा, कुछ नए लोग ऐसे हैं जो ठीक से कह रहे हैं कि परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो कल लीडर मीटिंग होगी उसके बाद अपने लीडर के साथ आप कनेक्ट हो जाएं। आपकी ये प्रमोशन है ही नई मार्केट उठाने के ऊपर। मतलब इन
इन ऑफर से अगर कोई भी शख्स नई मार्केट नहीं उठा सकता इस प्रोजेक्ट के ऊपर, जो इसके 3 फेज विद रिले नोड डिलीवर हो गया है, वो किसी प्रोजेक्ट में भी परफॉर्म नहीं कर सकता। प्लस जो ऑफर आपको लीडर्स के एंड से कल मिलेगी, उसके ऊपर एनी टाइप ऑफ मार्केट को आप जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, उठा सकते हैं, और उससे बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करवा सकते हैं। तो यहाँ पे फिल वक्त दिया गया 1 घंटा भी आने वाले वक्त के 1 साल के टाइम को कवर कर रहा होगा। यानी जो लोग 1 साल किसी काम के अंदर दिन रात मेहनत करके जो कमा रहे होंगे, आप उससे ज्यादा कमा रहे होंगे जो लोग 1 घंटा भी जस्ट डेली यहाँ पे देंगे। तो हाईवे रियल गेम चेंजिंग बेस प्रोजेक्ट है। ये स्टेबल ट्रैफिक को यूज करेगा, वो भी वर्ल्ड के मेजर ब्लॉकचेन का ट्रैफिक, जो बेस्ट ब्लॉकचेन है, क्योंकि म्यूजिक हाईवे फर्स्ट डिसेंट्रलाइज रिले है वर्ल्ड के अंदर, जो पहले फेज में 6000+ कंप्यूटर्स के साथ आ रहा है। सो अपने अंदर ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सो क्योंकि ज्यादा नूड है इसके अंदर, क्योंकि मेजर ब्लॉकचेन को ये सर्विस प्रोवाइड करने जा रहा है। सो हर 15 दिन के अंदर एक एक ब्लॉकचेन जो है वो अटैच होता रहेगा, और इनकम जो है वो ग्रॉसली बढ़ती रहेगी, ट्रैफिक आता रहेगा। जितना ट्रैफिक जितना स्पीड से आएगा, इतनी तेजी से इनकम भी बढ़ेगी। बट स्टार्ट में गुड न्यूज़ ये है कि स्टार्ट में ट्रैफिक आता है नहीं आता, मिंटिंग और स्टेकिंग की इनकम फिर भी स्टार्ट हो रही है। सो ये किसी एंगल से ये प्रोजेक्ट लॉस वाला नहीं है, ये हर एंगल से एक करने वाली चीज़ है, और है भी जेन्युइन और रियल है। मैसेजेस बना के रखें, जो स्पेशली नए लोग हैं उसमें साइन अप की वीडियो का लिंक डाल दें, प्रेजेंटेशन का डाल दें हाईवे की, और एक म्यूजिक का इंट्रोडक्शन, जो इनके ओवरऑल प्रोजेक्ट्स हैं उनके इंट्रोडक्शन का एक वीडियो लिंक डाल दें, और वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर इसके अलावा आप जो है इसकी वाइट पेपर का लिंक है, हाईवे का जो अपना रेफरल लिंक है वो डालें, हाईवे स्पेस का लिंक डालें, म्यूजिक गैलेक्सी इकोसिस्टम का लिंक डालें उसमें, और म्यूजिक ब्लॉकचेन का लिंक डालें। सो मैसेजेस बनाएं, उसमें मल्टीपल चीज़ें डालें, और साथ उनके मेंशन भी करें, लिखें भी कि ये लिंक किससे रिलेटेड है। इसमें क्या होगा कि यूज़र का टाइम कवर होगा। फिर लाजमी है जिसको आप इनवाइट कर रहे हो, साथ उसको टेक्स्ट मैसेज और वॉइस में उसके नेचर के मुताबिक बात करते हुए उसे इंफॉर्मेशन डिलीवर करें। सो आई होप के इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप एक फेसबुक के पेज को भी पकड़ोगे ग्रुप को, तो उसमें लाखों लोग होते हैं रिलेटेड टू ब्लॉकचेन, तो आप एक वीक उसको ख़त्म नहीं कर पाओगे। 100 लोगों को अगर आप दिन को इन्फॉर्मेशन भेजोगे, तो उसमें से 20-30 लोग आपको रिप्लाई करते हैं, और उनके साथ आप कंपनी की इंफॉर्मेशन जो मैसेजेस बने होंगे वो शेयर करें। और लीडर्स जो सपोर्ट मांगते हैं पैकेजेस की सूरत में, या शुरू में मार्केट स्टार्ट करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, वो कल शाम तक आपको आपके जो भी मेन लीडर्स हैं उनसे आप लोगों के साथ डिलीवर हो जाएंगी, वो आप लोगों के साथ शेड्यूल को लाइन कर लेंगे। सो क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। जी रमेश चंद्रा जी, आप अनम्यूट करें प्लीज। अनम्यूट करें जी, जरा जल्दी किया करें जब आपका नाम अनाउंस किया जाए। Yeah, sir. Good evening to all. गुड इवनिंग। Hello. Good evening. जी जी, गुड इवनिंग। जी जी, आवाज़ आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है सर। सर, ये जी मेरा जी। पहला है, ये मोजाइक का जो अपना चल रहा है ईवी का। इसका तो ब्लॉकचेन का ऊपर थोड़ा लोगों को कम नॉलेज है। इसलिए वो नॉलेज हम्म। को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय क्षेत्रीय स्तर में उसको बहुत बढ़ाना चाहिए। ओके। और वो जो लैंग्वेज, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। हैदराबाद की सब लोगों को इसका ब्लॉकचेन के ऊपर नॉलेज नहीं है, इसलिए वो लोग अभी लगाने के लिए भी, पैसा लगाने के लिए झिझक रहे हैं, डर रहे हैं। और ऐसा की बात हो रहा है, तो क्या होता कल का दिन, कल लगाते तो क्या होता है, अपना पैसा सुरक्षित रहेगा नहीं रहेगा, ऐसा बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। उसको हम लोग ठीक है। को निकालना पड़ता है, नंबर वन। नंबर टू, अपने को ये आज आज से 30% का लास्ट बोल के बोले हैं, वो है ही नहीं है अभी तक। कल कल तक कभी करने का भी चांस है नहीं है, वो दो बोल देते तो बस ऐसा। देखिए, पहला जो चीज़ आपकी, देखिए आप लोग जब तक जो प्रॉब्लम्स वर्किंग से रिलेटेड मार्केट में आप काम कर रहे हो, जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप शेयर नहीं करोगे तो हल नहीं मिल पाएगा। देखिए, जो लोग ब्लॉकचेन को नहीं समझते हैं और
डर रहे हैं, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो उस अमाउंट से स्टार्ट करें। यानी $100 वाला पैकेज जो कि 30% डिस्काउंट पे $70 का लग रहा है, $70 के लॉस होने पे किसी की डेथ वाकया नहीं हो सकती। ये इतना बड़ा लॉस नहीं है किसी का कि उसका घर रुक जाए या कुछ इस तरह ना। जो जिसका रुकता है $70 के लास्ट पे, आप उसे इनवाइट ना करें फिर उसमें, ठीक है। $70 के रिस्क से वो स्टार्ट लें और उन्हें आप साथ बोलें कि आपने डेली मीटिंग में आना। आपने लोगों को 5,000, 10,000, 25,000 वाला पैकेज नहीं बेचना। आप उसको डेली जूम मीटिंग में लाएं, फ्री अकाउंट उसका लगाएं। आपका टारगेट फ्री अकाउंट है, और फ्री अकाउंट लगाने के बाद आप उसे बोलें कि आप सिर्फ एक वीक डेली हमारी मीटिंग में आए। उसके बाद आप उस अमाउंट से स्टार्ट करें अगर करना चाहते हैं, जिसके लॉस होने पे आपको फर्क ना पड़े। आप साथ साथ समझें, अगर समझ आती है तो आप बड़ा पैकेज ले लें। अदरवाइज $70 के साथ आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इवन 70 का भी ना बाय करें तब भी आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप लोगों को रेफर करके ऊपर बोनस भी ले सकते हैं फ्री अकाउंट में, और पैकेज भी कंपनी से ले सकते हैं। तो आप इस तरह की चीज यूटिलाइज करते हुए आप हर किस्म की कम्युनिटी को इसमें शामिल करते हैं। एक वीक की मीटिंग के बाद वो वर्ल्ड वाइड कोई भी एक्सपर्ट को जानता होगा जो कि ब्लॉकचेन से वाकिफ होगा, उसको भेज के वो प्रोजेक्ट को वेरीफाइड जब करवाएगा और प्रोजेक्ट वैलिड मिलेगा उसे, तो वो आपके बगैर बोले ही उसको स्टार्ट करेगा पेमेंट के साथ। सेकंड, ये जो डिस्काउंट है इसके ऊपर देखें, मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ डिस्काउंट की फिक्स डेट नहीं है हमारे पास, ये किसी भी टाइम बंद हो जाएगा। तो जो क्लोजिंग हो सकती है वो आप साथ साथ करें। अदरवाइज 3 दिन के अंदर हमारी मीटिंग है, वो अगर चाहें तो 3 दिन से पहले भी इसको फिनिश कर सकते हैं। आज भी आपके जो मेन लीडर्स हैं, मेरी उनके साथ बात हुई है जो इंडिया से हैं, उन्होंने यही कहा है कि इसको थोड़ा सा और आगे किया जाए। फिर मेरी बात हुई है उनके साथ, तो उन्होंने 3 दिन बाद कहा है कि चलो ठीक है आप इसको जारी रखें, 3 दिन बाद हम मीटिंग करेंगे इसके ऊपर, और फिर आपको बताएंगे कि वहां से आगे जाएगा या नहीं जाएगा। तो फिल वक्त 3 दिन और मिल चुके हैं, उसमें आप सेल कर सकती हो 3 दिन की। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। जी ओके, डॉक्टर थैंक यू। नितिन पटेल जी, आप अनम्यूट करें प्लीज। अच्छा जी, सोनी तिवारी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब इसमें वर्क कैसे करना है। नेटवर्क मार्केटिंग आपने पहले कभी की, आपको एक्सपीरियंस है उसका? नो नो। नहीं की है, ओके। सिंपल ये है कि आप मीटिंग डेली ज्वाइन करें। एक वीक के बाद आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि इसमें क्या हो रहा है और मुझे क्या करना है। सेकंड, जो आपके अपलाइन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको एक से 2 मीटिंग, 1-2 दिन में 2 मीटिंग करें आपसे पर्सनल, चाहे वो कॉल पे करते हैं या जूम मीटिंग करते हैं। जूम मीटिंग से ज़्यादा बेहतर होता है कि वो कोई चीज़ आपको शेयर करके भी दिखा सकते हैं। तो वो आपको गाइड करें कि नेटवर्किंग कैसे की जाती है। और इसके अलावा यूट्यूब पे आप सर्च करें हाउ टू स्टार्ट द नेटवर्क मार्केटिंग। उसमें मल्टीपल आपको वीडियोस मिलेंगी, जिसका रिव्यू अच्छा है, जिसके लाइक अच्छे हैं, उनमें से 10-12 वीडियोस आप देख लें। आपको ये कंफर्म हो जाएगा उसमें कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और उसको कैसे करते हैं। अगर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड आप इसको जानना चाहते हैं, तो बिल गेट से किसी ने पूछा था कि अगर आपकी सारी दौलत ली जाए तो आप क्या करेंगे फिर से। उन्होंने कहा था मैं फिर से इसी लाइन पे आ जाऊंगा, इसी लेवल पे आ जाऊंगा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करूंगा और फिर से इस लेवल पे आ जाऊंगा। तो क्लाउड से जो आप बिजनेस करते हैं वो सबसे फास्ट होता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज ये पैसे की मशीन है। अगर आप कहते हैं कि 2027 में मैंने $1 बिलियन कमाना है, बट मैं जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ चाहता हूँ, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से विदाउट इन्वेस्टमेंट $1 बिलियन तक भी कमा सकते हैं 1 साल के अंदर, और मिलियन ऑफ डॉलर पर मंथ भी कमा सकते हैं। फर्क कितना है कि आपको प्रोजेक्ट रियल फाइंड करना होगा, वेबसाइट के ऊपर काम ना कर रहे हो आप, मनी रोटेशन, मनी गेम, पोंजी स्कीम, इन चीजों के ऊपर काम ना करें। रियल ब्लॉकचेन हो, रियल कंपनी हो, प्रोडक्ट के साथ हो या सर्विस के साथ हो, रियल जनरेशन हो उसके ऊपर, और हैज अ नेटवर्कर आप समझ के उसके साथ चलते हो, तो इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है कि आप आजादाना काम कर रहे हो, आप बॉन्ड भी नहीं हो, टाइम की हेलो पाबंदी भी नहीं हो, हेलो आप चलते फिरते एंजॉय करते, आप हेलो अपनी अर्निंग को एंजॉय करते। जी सर, जी आवाज आ रही आप है आपकी। म्यूट करें प्लीज, आप हेलो म्यूट रखें।
जी जी, सर, आपको समझ आई कंटिन्यू करें। मेरी बात? जी। सो नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। इसमें लॉस का एक ही मेजर पॉइंट होता है कि आप उस शख्स के साथ ज्वाइन करें, या उस लीडर को फाइंड कर लें, या उस एंटरप्रेन्योर को फाइंड कर लें जो ये जानता हो कि रियल और फेक कंपनी में फर्क क्या है। यानी कि सर आपने तो इसको सिर्फ कैसे एक ही फाउंड काम फाउंड करना करेंगे, है। कैसे इसे जानेंगे हम लोग, कैसे फाउंड करेंगे इसको? देखिए, हर बंदा नहीं कर सकता। ये दुनिया का सबसे मुश्किल कामों में से एक है कि आप ये जानें कि रियल जनरेशन बेस कंपनी कौन सी होती है, और हम उसकी लाइफ को कैसे नाप सकते हैं। ये वही बंदा आपको एग्जैक्टली बताता है जो कॉरपोरेट सेक्टर का बंदा होता है, जो कंपनियां बनाता है, कंपनियों के बारे में प्रॉपर नॉलेज रखता है। नेटवर्कर और लीडर ये उनका शोबा नहीं है, वो मार्केटिंग फील्ड के लोग हैं। कंपनी के बारे में जानकारी जो मिलती है वो कॉरपोरेट सेक्टर का बंदा बता सकता है, या एंटरप्रेन्योर वो बता सकता है। ये एक अलग तलाश होती है कि एंटरप्रेन्योरशिप में कौन से लोग टॉप पे जा रहे हैं, जो कि प्रॉपर समझ रखते हैं प्रोजेक्ट की। फिर आप उसकी 10 साल 5 साल की हिस्ट्री चेक करें कि उनमें उन्होंने जो प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, मार्केट में लेके आए हैं, उनमें से बंद हुए हैं या डिलीवर हुए हैं। फिर डिलीवर हुए हैं, उनकी वर्थ क्या है, क्या वो रियल जनरेशन के ऊपर है या नहीं है, कुछ सर्विस या प्रोडक्ट बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे। लेकिन अगर 2 लाइन में मैं इसको आपके साथ शेयर करूं कि बगैर किसी एक्सपर्ट के जो पहले लाइन की चीजें होती हैं वो क्या है। कंपनी आपको रेफर करता है तो आप पूछें आपकी कंपनी बेच क्या रही है, प्रोडक्ट क्या है। अगर कोई सर्विस दे रही है तो सर्विस क्या है। ओके। यूजर उस पर क्यों आऊंगा। तीसरा, पूछें आरओआई कितना दे रहा है। अगर 1% 5% इस तरह का कोई डेली बताता है तो ऐसा जेन्युइन बिजनेस दुनिया में कोई नहीं है, उससे भाग जाएं। दूसरा, अगर बोले कि फिक्स है, पूछें उससे, फिक्स बताता है तो भी भाग जाए। तीसरा, प्रोडक्ट और सर्विस नहीं है तो भी बेकार है, रियल जनरेशन नहीं है। तो ये 4 पॉइंट तो मेजर हैं, और अगर आप इनको समझ गए 80% स्कैम से आप फिर भी बच जाते हैं। आगे यस। 20% रिस्क आपका रहता है। ओके। जी। अदरवाइज ये एक जो भी आपके अपलाइन है, हम्म। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको इस चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग करवाएं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ताकि आप हम्म। हाईवे के ऊपर फिर परफॉर्म कर सकें। यस सर। जो सर ये जो व्हाट्सएप ग्रुप आता है उसमें लिंक जो आता है वो कॉपी आता है, उससे क्लिक ही नहीं होता है, जूम मीटिंग अटेंड नहीं हो पाती है। आप अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लें। अगर व्हाट्सएप अपडेट ना हो तो लिंक क्लिकेबल नहीं शो व्हाट्सएप तो होते। अपडेट ही है। सॉरी सर, एक मिनट। आ, सोनी सर, सोनी मैम, आप कौन सी टीम से हैं? सर ये तो वही है, मतलब ग्रुप वन हाईवे, और इसमें वैलिडेटर ऐसे कुछ है। अच्छा सर, आप एडमिन आपको जिसने देखिए। बताया आप उनसे बात करिए। ये वाले क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लेने हैं। ये एक अच्छा। लीडर्स मीटिंग, ये तो है, ये नेटवर्किंग की मीटिंग नहीं है, सॉरी। अच्छा ओके सर, सॉरी, मुझे जी इसके कोई बारे बात में नेक्स्ट, नहीं, नॉलेज कोई नहीं इशू नहीं। थी। नेक्स्ट संदीप शर्मा जी, आप अनम्यूट करें। संदीप शर्मा। हेलो। जी सर। नमस्कार सर। जी नमस्ते सर। सर मैं इंडिया से हूँ। जी सर। तो और सर मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। अब ठीक है। मेरी जो टीम के लोग हैं वो उनके थोड़े कुछ सवाल थे, वो मैं आपको देना चाहता हूँ, उसके जी जी जवाब देना बिल्कुल। चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल है। कल मुझे अब्दुल वहाब जी ने इनका वो दिया था, आपकी जो लिंक है ये वाली, क्या आज सर आने वाले हैं। जी सर। मैं सर यही जानना चाहता हूँ कि इसका जो भी सवाल है, मतलब इसके बारे में, प्रोजेक्ट के, हाईवे प्रोजेक्ट के, तो ये चैट जी जीपीटी पर वो भेज रही है टीम हमारी, वो सारा फ्रॉड और पोंजी स्कीम बता रहे हैं इसको। जी ठीक है। देखें, जब एक प्रोजेक्ट मार्केट नहीं होता फुली तरीके से, चैट जीपीटी उसका डेटा एक्सेस नहीं कर पाता। जो लोग एआई को समझते हैं, एआई उस डेटा को निकाल के देता है, वो भी कभी कभी नॉन रेलेवेंट डेटा, जो चीजें मार्केट में पड़ी होती हैं। आप जिस वे से डेटा चाह रहे हो उस वे से वो फिर भी नहीं दे पाता। ये वो डेटा है मैं बात कर रहा हूँ जो बेशुमार तादाद में मार्केट में पड़ा होता है। अब एक डेटा है वो फुली पब्लिक नहीं हुआ अभी, उसके ऊपर रियल ट्रैफिक अभी शिफ्ट ही नहीं हुआ।
तो एआई उसका रिव्यू नहीं दे पाता। देखिए, कोई भी दुनिया की प्रोडक्ट है, दुनिया की सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है या नॉर्मल प्रोडक्ट है, अगर उसकी लाइफ को एआई से आप मालूम करना चाहते हैं, उसके पास जो सोर्स होता है वो उसकी ट्रैफिक का रिव्यू देखता है। ट्रैफिक का रियल रिव्यू आता है, प्रोडक्ट यूज करते हैं, सर्विस यूज करते हैं, फिर वो अपना एक रिव्यू देते हैं। यहाँ पे अभी नॉर्मल ट्रैफिक शिफ्ट नहीं हुआ, लीडर टेस्टिंग हो रही है। 1 से 2 वीक में फिर आप सब लोग इसको इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद ये मिंटिंग और स्टेकिंग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ब्लॉकचेन इसके साथ 15 दिन में इंटीग्रेट होगा, और उस ब्लॉकचेन से ट्रैफिक इसके ऊपर आएगा, और वो लोग इसका रिव्यू देंगे। फिर आप चैट जीपीटी से पूछेंगे तो वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट 100% तो कभी एआई नहीं दे सकता, फिल वक्त तो नहीं दे सकता। फ्यूचर में देखें अब किस साइड पे जा रहा है एआई। बहरहाल फिल वक्त तो किसी भी शोबे के अंदर अगर 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाती, तो सारे लोग अपनी लाइफ के तमाम मेजर फैसले, जीना मरना, एआई पे लाके छोड़ देते। बट ऐसा नहीं है। आज भी एक्सपीरियंस जो है मार्केट में चल रहा है, टैलेंट चल रहा है लोगों का, स्पेशली उनका एक्सपीरियंस और उनकी जो जाती इंफॉर्मेशन है। मेरी कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो मैं उनके एक्सपीरियंस के ऊपर उनको अपने एक्सपीरियंस को लेके कर रहे हैं, ना कि एआई को फॉलो कर रहे हैं। एआई से हम सपोर्ट लेते हैं, सिर्फ अपनी चीजें उसे डिफरेंट वे के अंदर बनवाते हैं, या लोकल एक्सेस का डेटा फिंगरप्रिंट पे ले लेते हैं, कम समय में हमें ज्यादा डेटा निकाल के दे देता है। बट फैसला फिर भी इंसान करता है कि उनमें से जी सही डेटा कौन सा है, गलत कौन सा है, वो निकाल के जी दे देता है। तो जी। आपको, यानी मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूं, दुनिया में पावरफुल चीज क्या है, एआई है या ह्यूमन है, इंसान है? हाँ, 2026 के अंदर क्या बोलेंगे आप? ह्यूमन है सर, लेकिन ह्यूमन। एआई आज की डेट में वो कर रही है बीट ह्यूमन को। जी जी। तो सबसे पावरफुल जो चीज है सर, वो ह्यूमन प्लस एआई है। जब हाँ ह्यूमन एआई को यूज करता है अपनी इंफॉर्मेशन के साथ, अपने टैलेंट, अपने एक्सपीरियंस के साथ, दिन वो सही किसी चीज को बना पाता है। खुद के जी पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी वो सही नहीं चल सकता। और अगर जी। एआई को आप सिर्फ एआई को फॉलो करोगे अपनी लाइफ के मेजर चीजों में, उनके फैसले और ये वो, तो भी आप रोंग हो सकते हो। ठीक है, सर वो क्योंकि जो मेरे फ्रेंड है सर वो इसमें है मीटिंग में, तो मैं उनको यही सुनाना चाहता हूँ कि ये जो आप बता रहे हैं वो भी समझें इस चीज को कि ये ठीक है। लेकिन अब इनके जो सवाल हैं बस वही मैं उन्हीं की आंसर चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं वो समझ जाएं। ये बोल रहे हैं कि ये एफिलिएट मार्केटिंग से क्यों होता है, और कोई ब्लॉकचेन तो ऐसा कुछ करती नहीं है। ये एफिलिएट मार्केटिंग से करा रहे हैं इसलिए ये पॉन्जी स्कीम है। दूसरा वो बोल रहे हैं कि इनका जो मतलब ब्लॉकचेन पर तो कोई भी जो फंड ट्रांसफर वगैरह होता है उस वो ब्लॉकचेन पर तो है नहीं, वो उनके एक प्राइवेट डैशबोर्ड पर है। तो उसका क्या ये प्रूफ है ठीक है। आपके पास? ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, दो चीजें। पहला आपका था जी अफिलिएट मार्केटिंग के साथ ब्लॉकचेन नहीं आते। आपके इंडिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम पॉलीगॉन है, मैं भी आपको जी इन्फॉर्मेशन हो इसकी। जी। सर, क्या क्या आपने उसको विजिट किया, उसमें अफिलिएट प्रोग्राम है या नहीं है? नहीं सर मैंने नहीं किया। इस वक्त तकरीबन 1.5 मिलियन अफिलिएट प्रोग्राम आपके पॉलीगॉन के साथ चल रहे हैं, और जो अच्छा। डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं आपके पॉली कॉइन को कर रहे हैं। सो आपका खुद ब्लॉकचेन जो पूरा इकोसिस्टम है वो खुद अफिलिएट के ऊपर काम कर रहा है। कैसे आप कह सकते हो? बाइनांस आज भी अफिलिएट के ऊपर काम कर रहा है, कैसे कह सकते हो आप? पोल्का डॉट काम कर रहा है, कैसे कह सकते हो आप? आपके तमाम बैंक जो हैं आपकी कंट्री में चल रहे हैं, मेरी में चल रहे हैं या अदर चल रहे हैं, अफिलिएट के साथ चल रहे हैं। आपकी जितनी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ठीक है, सबसे पुरानी कंपनीज आपकी इंडिया की जो इंश्योरेंस की कंपनी है, जो कि वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, हमारी कंट्री में भी कर रही है, अफिलिएट के हम्म। साथ कर रही है। कल अफिलिएट बंद कर दें, बंद होगी कंपनी, सेल बंद हो जाएगी। नहीं सर उनका ये अफिलिएट कहना है होने कि ये के जो लिए बड़ी बड़ी जो बाइनेंस वगैरह जो कुछ बड़ी ब्लॉकचेन्स हैं इन्होंने तो कभी भी एफिलिएट मार्केटिंग से इस तरीके के वैलिडेटर या लेयर नहीं बनाए। उनका ये कहना बाइनांस है। आज भी बाइनांस आज भी अफिलिएट कर रही है। बाइनांस जब वो स्टार्ट हुआ था
एशियन मार्केट से मेरी बहुत बड़ी टीम थी, उनके साथ मैंने काम किया हुआ है। मेरा आज भी अकाउंट है, मेरी टीम है उसमें आज भी। एक्सचेंज के ऊपर अफिलिएट है। जहां तक उसके वैलिडेटर का अफिलिएशन का सवाल है, तो टोटल 64 वैलिडेटर्स हैं उसके, और वो भी अथीरियम के, इन्होंने बाद में लाए थे। हिस्ट्री अगर आप बाइनांस की उठा के देखेंगे तो $14 बिलियन का लॉस हुआ था, हैकर ने उठा लिए थे, क्योंकि ये विदाउट वैलिडेटर्स का प्लेटफॉर्म था, सिर्फ एक एक्सचेंज थी। बाइनांस ने हाँ फिर डिसाइड करना था कि उसने मार्केट से डिफॉल्ट होना है, लिफ्ट होना है, या रिकवरी करनी है। तो उसने लोगों से कहा कि मैं सबका पैसा वापस करूंगा, बट मुझे कुछ टाइम चाहिए। तो टाइम टू टाइम उसने पैसा रिटर्न किया लोगों को, और अथीरियम के वैलिडेटर उठा के लगाए ताकि उसको सिक्योर किया जाए। अब बाइनांस सिक्योर है क्योंकि वो वैलिडेटर्स के पिलर्स के ऊपर खड़ी है। मेजर इज दैट अफिलिएट इज नॉट अ स्कैम। आप उसके साथ स्कैम भी बेच सकते हो, रियल भी बेच सकते हो, इसका फर्क आपको पर्सनल पता करना होता है। बाकी स्कैम जो है वो अफिलिएट नहीं। अच्छा एनीवे जो जी सेकंड आपका क्वेश्चन था, वेरिफिकेशन आप अफिलिएट से नहीं कर सकते हो, चैट जीपीटी से नहीं कर सकते उस वक्त जी तक जब तक हाईवे पे रियल ट्रैफिक नहीं आता। इनका पहले वाला प्रोजेक्ट जो है म्यूजिक गैलेक्सी इकोसिस्टम, चैट जी जीपीटी के ऊपर बेशुमार लोग सर्च करके इसको नहीं किया। आज क्या कहता है चैट जीपीटी, जाके पूछे, आज वो अपने हाथों को काट रहे हैं कि काश हम अच्छा चैट जीपीटी से अलावा भी कोई नॉलेज रखते वेरिफिकेशन का। उसे बोलते हम्म हैं ह्यूमन इंफॉर्मेशन, जो आज भी दुनिया में सबसे टॉप पे है। तो जी जी ऑलरेडी मैं कह चुका हूं कि एक्सपर्टीज की मदद लें। प्रोजेक्ट को जी चूज करने में एआई वेरिफिकेशन नहीं है, जी लोगों का एक्सपीरियंस आज भी टॉप पे है। इंटरप्रेन्योरशिप हर कंट्री में अवेल होते हैं ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट, बट एक्सपर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। जी स्पेशली वो लोग जो किसी भी ब्लॉकचेन के वैलिडेटर या रिले नोड कर रहा है, वो ही सिर्फ आपको वेरीफाइड करके दे सकता है। इवन आप ब्लॉकचेन का डेवलपर लोगे तो भी नहीं कर पाएगा वो। हाँ जब आप सही अप्रोच को यूज करेंगे तो सही इंफॉर्मेशन तब मिलती है। सही नहीं वो सर इंफॉर्मेशन के लिए आप जी उस अप्रोच को यूज नहीं कर सकते जिस अप्रोच को यूज करते हुए, अगर एआई इतना पावरफुल होता तो आप और मैं गूगल कंपनी कल ही बना सकते हैं, हमारे पास उसका पूरा डेटा आ जाता। एआई के हाँ पास पूरा डेटा नहीं आ सकता, ये नहीं सर पॉसिबिलिटी इससे नहीं है। पहले सर जी सर। लोगों का सवाल इसलिए है क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे एक कंपनी आई थी बीजी वेल्थ करके, वो पॉन्जी स्कीम्स चलाती थी, उसमें ज्यादातर लोगों के साथ यही फ्रॉड हुआ है। और उसमें वो उन्हीं उनका यही बोलना है कि वो भी जब हमने चैट जीपीटी से पूछा था तब वो पॉन्जी स्कीम थी, लेकिन फिर भी हम उसमें जुड़े, उसके बाद हमारे साथ वही हुआ जो हमेशा होता रहता है इन पिरामिड स्कीम्स या पॉन्जी स्कीम्स में। देखिए देखिए, 14,000 से 18,000 वेबसाइट आरओआई के नाम से एक दिन में लॉन्च होती है मार्केट के अंदर, जी 99% सिक्योर। 4 से 6 साल में एक जेन्युइन ब्लॉकचेन आता है, जो हाँ कि वेबसाइट नहीं होती। आपने जिस हाँ कंपनी का नाम लिया, क्या नाम जी था उसका? बीजी वेल्थ करके था कुछ। बीजी वेल। आपने ज्वाइन किया उसको? जी जी क्या देख के ज्वाइन किया आपने? वो तो सर वही रेफरल यही इन्होंने एफिलिएशन था। 1 मिनट रफी सर, इन्होंने सिर्फ एक चीज देखी, इतना लगाओ डेली इतना मिलेगा, करना कुछ ना पड़े। बस, बस ये आपकी गलती है फिर। ये हाँ, फिर ये घर आपकी बैठ के गलती अमीर है। बनना चाहते थे, भी इतना लगाओ इतना जी मिलेगा। 24 घंटे का अलार्म लगा दो, 24 घंटे बाद अलार्म बोलेगा जो इनकम डेली की आरओई बताई है वो विड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद फिर 24 घंटे का देखो, अलार्म भर लो, 24 घंटे बाद फिर अलार्म बोल देगा, और जो इनकम आएगी 24 घंटे के बाद वो विड्रॉ कर लो। जी अभी मैं आपको इन्होंने जो ये देख के बोलूंगा लगाया आपने है। गौर से समझना है। जिस कंपनी जी को आपने ज्वाइन किया, उसमें देखना क्या था आपने, कि कंपनी जी पैसा कमा कहां से रही है, सोर्स ऑफ इनकम कंपनी के क्या है। इसको बोलते हैं रियल जनरेशन। अगर कंपनी के पास कोई बिजनेस है तो वो मुझे लाइव दिखाए, मैं देख सकूं। इन लोगों के साथ हमें 4.5 साल से ज्यादा टाइम हो गया। ये वही प्रोजेक्ट लेके आते हैं जो पीओएस और डीपीओएस के ऊपर। पीओएस मीन प्रूफ ऑफ स्टेक। जैसा कि लोग क्वेश्चन करते हैं कि मेरी कमाई कहाँ से आ रही है, कंपनी कहाँ से कमा रही है, मुझे कहाँ से दे रही है, तो आपको एक डैशबोर्ड मिलता है जिस पे आप लाइव देख सकते हो कि पीछे क्या बिजनेस हो रहा है। क्वेश्चन ही खत्म, 1 लाख क्वेश्चन खत्म, फिनिश। और अगर कोई कंपनी ऐसी मिलती है आपको जो कहती है कि मैं ब्लॉकचेन लेके आ रही हूँ, मैं कॉइन लेके आ रही हूँ, मैं दुनिया की सबसे बड़ी चीजें लेके आ रही हूँ, बट फ्यूचर में लेके आ रही हूँ, बट अभी अगर आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करोगे तो मैं आपको इतना आरओआई दूंगी, और वो आरओआई विड्रॉल होगा, वो स्कैम है।
कोई भी कंपनी जब तक प्रोडक्ट मार्केट में नहीं करती और उससे इनकम नहीं आती, जेन्युइन कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, फिर वो जेन्युइन इनकम डायरेक्टली लोगों को जाती है, वो जेन्युइन है। आप वेट के ऊपर कंप्रोमाइज करो, आप सिर्फ एक टारगेट रखो कि भाई मुझे आरओआई चाहिए उस कंपनी से जो कुछ बेच रहा हो, जिसके पास रियल जनरेशन हो, मुझे जो आरओआई आए वो जनरेशन से डायरेक्ट आए। अदरवाइज जी कंपनी जी मुझे अगर डेली का 6% to 10% भी ऑफर करे, मैंने नहीं करना, क्योंकि जनरेशन हुई नहीं, प्रोडक्ट मार्केट में आई नहीं, वो बिकी ही नहीं है, तो प्रॉफिट जनरेट कंपनी ने नहीं किया तो मुझे कहां से आया? तो वो क्या है कि वो लॉलीपॉप दे रही है। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। आप हैं, मैं हूं, आप मार्केट में निकले, जो भी बंदा कमा रहा है वो कुछ ना कुछ बेच रहा है। एलन मार्क्स, बिल गेट्स, एपल कंपनी, हमारी सर मार्केट मैंने में जितना भी शॉपकीपर बैठा है कुछ सेल कर रहा है, जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं सर्विस दे रहे हैं, सर मैं दुनिया में उसमें भी कोई सर ऐसा बिजनेस लेवल, नहीं। उसमें सर लेवल 4 हो गया था, मैंने वहीं पे नेटवर्क। तो कोई मैटर नहीं करता, बना हुआ $1000 का अफिलिएट प्रोग्राम मिलता है, उसमें सारे लेवल मिलते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन कंपनी के पास प्रोडक्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ओके बिल्कुल सर, नेक्स्ट बिल्कुल। क्वेश्चन लो सर, क्लियर हो गया। संदीप जी सर आप सर नेक्स्ट क्वेश्चन लो, रोजाना मीटिंग में आया करें नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन लो आप सर, और बहुत अपनी अच्छा टीम बताया को भी आपने। लेके आया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। जी नेक्स्ट है जी अरुण जाट जी, आप अनम्यूट करें प्लीज। अरुण जाट। ब्रिजेश कुमार जी, आप अनम्यूट करें। थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ा सा माइक अनम्यूट के लिए थोड़ा लेट मिला सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमें मेरे ग्रेट लीडर राजू चूटे सर और दीपक मालवीय सर द्वारा अपडेट दिया गया था कि 1 तारीख को रात में 12 बजे जो हमारा डिस्काउंट चल रहा है एसबी पर, जी 2,500 एसबी पे 5,000 वैलिडेटर अचीव वाला, वो 1 तारीख को रात में 12 बजे खत्म हो जाएगा। जी जी क्योंकि जी, अभी ऐसे ही आपने थी। बताया, तो अभी आपने बताया कि लगभग 3 दिन बाद हमें अपडेट मिलेगा, जो हमारी लीडर्स मीटिंग होगी तब ये क्लियर होगा कि ये खत्म कब हो रहा है। तो क्या ये देखें, डिस्काउंट आज रात, जी नहीं नहीं, मैं आज तो रात बोल में, सर, चुका हूँ। अभी ये 3 दिन भैया, 3 दिन डिस्काउंट रहेगा 30%, और 3 दिन आपका लेफ्ट राइट यही रहेगा। एसबी सर भी जी, रहेगा आज 3 दिन। हमारी मीटिंग हुई है लीडर्स के साथ, जी इंडियन लीडर्स भी थे उसमें, तरन भाई भी थे, और इसी चीज के ऊपर हुई थी कि इसको आगे करवाया जाए। तो उन्होंने कहा कि फिल वक्त हम आपके साथ मीटिंग नहीं कर सकते, 3 दिन बाद मीटिंग एक करेंगे, मिनट तीन अभी दिन सर, तक आप एक मिनट, इसको क्या कह रहे वेट हो सर? करें। कहाँ चले गए जी हैं? अभी, जी 3 नेक्स्ट डेज क्वेश्चन लो। हैं, और मेरे ख्याल से माइक उनका बंद हो गया। जी सेकंड क्वेश्चन। जी नेक्स्ट ब्रिजेश कुमार जी, आप अनम्यूट करें प्लीज। ब्रजेश कुमार जी। नमस्कार सर। हेलो जी जी नमस्ते। सर जी, छोटा सा क्वेश्चन है कि अभी तक अपने यहाँ कितने रिले सब बने हैं ऑल ओवर? ये क्योंकि ये पर मिनट पर सेकंड में सेल हो रहे हैं, एग्जैक्टली मेरे पास इसकी नहीं है। 3 दिन बाद मीटिंग है, उसमें मे भी वो कंफर्म करें कितने सेल हो गए, कितने रह तो गए हैं सर, फर्स्ट फेज के। पिछली मीटिंग में भी आप बताए थे कभी नहीं, अगली मीटिंग में जानकारी देंगे। असल में मैं उसको जानने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है, वो जरूरी नहीं है। जब जब तक हमें सेल मिल रही है बस कर रहे हैं, जब खत्म हो गया खत्म हो जाएंगे। नहीं सर, फिर भी जैसे हम लोगों के जी राजकुमार पांडा फोन। जी, आप अनम्यूट करें। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू जी सर। थैंक यू। रवि सर, जी मैं पहले भी आपसे बात कर चुकी हूँ और आज भी करना जी चाहता हूँ। सर, वो जो 2,500 वाला का जो प्लान था, मतलब कि स्ट्रॉन्ग लेग में और वीक लेग में 2,500 करने में उसको 5,000 का जो वैलिडेटर मिल रहा है, वो कब तक चलने वाला है? ढाई क्योंकि हजार वाला वैलिडेटर, तरन भाई थोड़ा आप हाँ, करेक्शन नहीं करेंगे इस नहीं बात नहीं नहीं पे। नहीं नहीं, 2,500 वाला नहीं। वो जो एसबी हाँ है ना, पांडा सर। स्ट्रॉन्ग लेग और वीक लेग में जो हाँ 2,500 हो जाने पर जिसको 5,000 का वैलिडेटर मिल रहा था, वो ऑप्शन जी कब तक चल रहा है? वो ऑफर जी कब तक चल वो रहा सर है? बता,
वो अभी बताया तो है सर, जो 30% डिस्काउंट है, और डाई लेफ्ट है, वो 3 दिन अभी है सर। ओके सर, मैं समझ गया। 3 दिन के बाद रफी सर की मीटिंग होगी। सॉरी सर, शायद शायद मेरा टावर खराब होने की वजह से मैंने सुन नहीं पाया, तो टाइम मैं बढ़ा तो आपको आपको रिक्वेस्ट बता देंगे, करूंगा अगर सर। टाइम नहीं, तीन आप तीन दिन तक सर आपके पास टाइम है। 3 दिन के बाद रफी सर की मीटिंग होगी, अगर टाइम आगे बढ़ा तो आपको बता दिया जाएगा, अगर नहीं बढ़ा तो क्लोज हो जाएगा। ओके सर, मेरा एक एक कहना है सर, मेरा एक बोलो कहना सर। है, जी जी बुरा मत मानना अगर मेरा कहना गलत लगे आपको, तो मैं पहले से ही हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ जी, कोई इशू कि नहीं। देखिए सर, जो होता है कमिटमेंट का कि हम इतने दिन तक ये ऑफर में रहेंगे, ये ऑफर जी हमारा। सर मेरा आवाज आ रही है ना सर? एक फोन आ गया जी था। जी ओके जी सर, जी थैंक यू। अगर मेरा कोई भी बात गलत हुआ सर, रवि सर प्लीज आप मुझे माफ कर देना, मैं कोई ठीक है, आप नेगेटिव बोलो। नहीं कह रहा हूँ। हाँ, मैं जो जी बोल रहा हूँ ना सर, कमिटमेंट एक होना चाहिए सर। अगर जी ये ऑफर हमको ये जुलाई का 10 तारीख तक रहेगा, सपोज मैं ये बोल रहा हूँ, तो पहले से बोल देना चाहिए, क्योंकि देखिए जी टीम और कोई मैं खुद किसी को बोलता हूँ कि जून महीने से अंत के, मतलब आपको जुलाई से पैसा आना शुरू हो जाएगा। अभी तक मुझे जो जो लग रहा है कि जुलाई के मिडिल या जुलाई के 3rd वीक के बाद हमको पैसा शायद मिल सकेंगे, और मेननेट शुरू होगा, फिर हमको पैसा मिलेंगे। तो सर इस तरह से क्या होता है ना सर, जिसके पास हम जाते हैं, जिसको बोलते हैं कि 1 सप्ताह के बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा जब उसको बोलते हैं तो वो बोलता है तो आपने तो बोल दिया था 7 तारीख तक खत्म हो जाएगा, आज तो 13 तारीख है, अभी तक चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्या जी। अच्छा ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन प्रॉब्लम समझ में गया। आ जाता है? देखिए, ठीक है, तो आपको आवाज मेरा आ रही है मेरी? जी जी आ रही है सर। जी, देखिए, दो चीजें हैं। जो कंपनी एंड से चीजें डिलीवर हो रही है, वो तो जो कंपनी बता रही है उसी टाइम पे दे रही है ना। जो कमिटमेंट कंपनी एंड से टाइम आगे पीछे हो रहा है, वो तो कंपनी से जो हम ले रहे हैं, ऑफर ले रहे हैं अपने लोगों के लिए, उसमें आगे पीछे हो रहा है। बाकी कंपनी एंड से प्रोडक्ट डिलीवरी के अंदर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं हो रहा ना। तो मैं एक चीज से थोड़ा कासर हूं कि अगर टाइम आगे मिल रहा है, सेल का आगे बढ़ा रहे हैं, सारे लीडर मिल के बार बार उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें तो सबका फायदा है, उस पर तो किसी का एतराज नहीं होना चाहिए। हाँ, एतराज उस पर होता है कि तीनों फेज ना मिलते हमें बताए गए टाइम के अंदर, और रिले नूड ना मिलता, तो हमें कहता यार कंपनी मिस कमिटमेंट कर रही है, कंपनी एंड से कमिटमेंट ठीक नहीं। ये जो कमिटमेंट आगे हो रही है, इसमें तो आप ही लोगों का फायदा है। मैं तो बड़ा परेशान हूं कि अपने ही फायदे को आप डिक्लाइन क्यों कर रहे हैं। सो जी एनीवे, नेक्स्ट। जी जी जितना सर। ज्यादा टाइम आगे लिया जा रहा है, और ये किसी एक बंदे के कहने पे नहीं होता है, मल्टीपल लीडर्स जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं, तो कंपनी के साथ टारगेट सेल और इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, और फिर उनके साथ जो है वो एक नया टाइम सेलेक्ट किया जाता है। उसके अंदर जो लोग टाइम लेते हैं, वो बड़े लेवल पे परफॉर्म करते हैं कंपनी के साथ, और वो परफॉर्म लोगों के ऊपर करते हैं। और उस टाइम के अंदर लेट सपोज 3 डेज है, एंड 3 डेज में सैकड़ों लोग वैलिडेटर्स हो जाएंगे, यूनिट में आ जाएंगे, और पासिव इनकम परमानेंट उनकी एक्टिव हो जाएगी। तो इस चीज में तो लोगों का फायदा है। हाँ, कंपनी एंड से डिलीवरी के ऊपर तो कोई चीज ऐसी अभी तक नहीं आई है इनके एंड से कि जो हमें लगे कि यार कंपनी लूज हो रही है और हमारे साथ चीजें ठीक नहीं कर रही है। उस साइड से तो हम 5 साल होने वाले हैं इनके साथ हैं, और बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं ये। जी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन जो सर। सर परशोत्तम जी सर आप एक मिनट, अनम्यूट एक करें। एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट। तो मैं अभी जो मेरा टीम में से है और जो नया आदमी है, उनको मैं क्या बोल सकता हूँ, जो ये जुलाई महीने के कब तक, महीने उनको के 1 मिनट कब अभी तक सर, हमको इनकम आ सकता है? हाँ सर। उनको मैं बताता हूँ सर। कल से इंडिया में टेस्टिंग चलेगी, 1 वीक कम से कम टेस्टिंग चलेगी। उसके बाद ओ, लोगों को सबको जिसने वैलिडेटर लिया उनको सॉफ्टवेयर डिलीवर होंगे, उसमें कम से कम 7 या 10 दिन लगेंगे।
उसके बाद मिंट लाइव होगा, ये मान के चलो आप जुलाई का मंथ तो सारा लग जाएगा। मतलब सर जुलाई के मिडिल तक हमको इनकम आना शुरू हो सकता नहीं नहीं, है ना सर? जुलाई का मंथ सारा लग जाएगा सर, जुलाई का मंथ लग जाएगा। टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर डिलीवर होगा, उसके बाद कंप्यूटर ऑन होंगे, उसके बाद अर्निंग स्टार्ट होगी सर। अब मैं दूसरी ओके तरह सर, आपको थैंक यू सर। टेक्निकल वे से बताता हूँ जी। देखें, एक ओके सर। वेबसाइट में और रियल डेवलपमेंट में फर्क क्या होता है कि वेबसाइट आप एक बार बटन ऑन करेंगे, ऑन होगी। अगर आपकी आईटी बेस्ड प्रोडक्ट है तो उसका टेस्टिंग होती है, उसमें कोई एरर आ जाए, बग्स आ जाए, उसे फिक्स किया जाता है, फिर टेस्टिंग के स्टेप होते हैं। लेट्स सपोज कल से इंडिया में इंस्टॉलेशन शुरू हो रही है और मेन मेन लीडर्स जो है उसकी टेस्टिंग करेंगे, एक वीक उनके पास है। उसमें अगर आपकी कंट्रीज के अंदर कोई एरर आ जाता है, वो कंपनी को जाएगा, कंपनी फिक्स करके फिर दोबारा सॉफ्टवेयर उनको भेजेंगे, दोबारा इंस्टॉल करके टेस्टिंग करेंगे। जब वो सारे एरर फिक्स हो जाएंगे तो ज्यादा एरर नहीं आते, अभी 2-4 एरर्स हर कंट्री में जो है वो इस वक्त आ रहे हैं, और उसको एक एक वीक के अंदर कंपनी फिक्स करते जा रही है एक एक कंट्री को। इंडिया कल स्टार्ट हो रहा है, एक वीक के अंदर अगर एरर कोई नहीं आया तो आपके बाकी लोगों को सॉफ्टवेयर डिलीवर हो जाएगा, क्योंकि एक वीक में इंडिया और इस तरह बहुत सारे कंट्री एक वीक के टाइम के अंदर जो है चल रहे हैं। किसी का एरर आया फिक्स कर दिया जाएगा, बट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक वीक तक हो जाएगा, बट गारंटी नहीं हो सकती। गारंटी इसलिए कि अगर कोई एरर बग्स आ गया तो उसके ऊपर ना तो डेवलपर को पता है कि एरर किस किस्म का होगा, कितनी देर में हम उसको फाइंड कर लेंगे, ना कंपनी को पता है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप चीजें जो है वो चल रही हैं, जो कि हम लोग खुद उनमें इन्वॉल्व हैं और आप लोग भी हैं। तो यहाँ पे अगर वेबसाइट होती तो फिक्स टाइम दे दिया जाता कि एक बनी हुई वेबसाइट है, बस हमने बटन ऑन करना है, फिक्स डेट है, ये टाइमर लग गया। इन चीजों के ऊपर कोई भी दुनिया की जेन्युइन कंपनी टाइमर नहीं लगा सकती, क्योंकि ये कंपनी के कंट्रोल में चीजें कम होती हैं, लोगों के कंट्रोल में ज्यादा होती हैं। अब जब सबको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा तो कम से कम 2 से 3 हजार कंप्यूटर ऑन होगा, तो जो है वो कंपनी मिंटिंग स्टार्ट कर देगी। इसमें भी एक वीक से लेके 2 वीक लग सकते हैं, बट गारंटी फिर कोई नहीं है कि भाई एक वीक में होगा या 2 में। अगर आप बोलेंगे कि एक डेट दे दो गारंटेड, दुनिया की कोई कंपनी नहीं दे सकती। किसी भी जेन्युइन कंपनी के साथ काम करेंगे, अगर उसकी प्रोडक्ट आईटी बेस है, उसका वर्क ऑफ नेचर सेम है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। और वो यही है, जिस तरह आप हाईवे को ले रहे हैं, इससे पहले हम इनके साथ जो प्रोजेक्ट कर चुके हैं वो भी इसी तरह ही डिलीवर हुए हैं जी। जी नेक्स्ट पुरुषोत्तम जी, आप अनम्यूट करें प्लीज। सर नमस्कार। जी नमस्ते। सर ये हर एक वैलिडेटर को टेस्टिंग से गुजरना पड़ेगा? जी, दुनिया के सबको गुजरना पड़ता है। ब्लॉकचेन बेस्ड जितने प्रोजेक्ट होते हैं उसके 3 फेज होते हैं। डेवनेट यानी डेवलपमेंट फेज, फिर टेस्ट नेट यानी जो डेवलपमेंट हुई उसकी टेस्टिंग करते हैं, जो अदर्स नेटवर्क या इकोसिस्टम या किसी भी चेन के साथ उसकी इंटीग्रेशन होती है, उसकी टेस्टिंग होती है। फिर होता है मेन नेट कि भाई कंपनी एंड की टेस्टिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है डेव नेट की, अब मेन नेट जो है वो लाइव हो गया। अब डेटा को लाइव किया जाता है वेबसाइट के ऊपर और डिस्प्ले हो जाता है। फिर उसके बाद फाइनल कंपनी टेस्टिंग करती है, फिर पब्लिक टेस्टिंग होती है। पब्लिकली कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है डिफरेंट कंट्री से, वो सिलेक्ट करते हैं और वो टेस्ट करते हैं, उनमें कोई एरर बग्स आता है, कंपनी उसको फिक्स करती है, फिर उसको यानी फुली जो है वो लाइव किया जाता है। तो जितनी भी दुनिया में जेन्युइन कंपनीज हैं उनका वर्क ऑफ नेचर यही है। अगर जेन्युइन है तो यही है, अगर इससे हट के कोई कंपनी आती है तो उसका प्रोजेक्ट जेन्युइन नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है सर इसमें सारे प्रोसेस में? देखिए देखिए, अगर एरर बग्स कोई नहीं आता तो इसी महीने में सारा कुछ डिलीवर हो जाएगा, ओके। विद लिस्टिंग, ओके सर। एक्सचेंज की लिस्टिंग भी। बात गारंटी नहीं है, एक हफ्ता ऊपर हो गया, 2 हफ्ते ऊपर हो सकते हैं। अदरवाइज ये है कि इस महीने में डिलीवरी की पॉसिबिलिटी 80 to 90% है, अगर एरर नहीं आता। ओके, जी थैंक जी यू सर। नेक्स्ट नेक्स्ट डॉक्टर क्वेश्चन नितिन सर, डॉक्टर नितिन पाटिल जी। बलराम ठाकुर हेलो। जी। हाँ हेलो हेलो। हाँ, मैं डॉक्टर जी नितिन पटेल बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र नासिक से। जी अ, जी डॉक्टर। मेरे पास जो स्टैटिस्टिक है उसमें से ये बताता है कि ये कंपनी का नाम है ज्ञानदूत प्राइवेट
प्राइवेसी लिमिटेड, और ये कंपनी सैन मेट्रो से कैलिफोर्निया से रजिस्टर हुई है। जी, ये नैनत टास्कोविक है सर, नैनत हाँ? टास्कोविक नाम जो है, नैनत टास्कोविक है। जी जी प्राइवेट सर्विस, जी। और इसकी वेबसाइट 1 साल तक वैलिड है, 27 तक वैलिड है। जी इसके बारे में क्या कहना है आपका? सर, दुनिया की कोई वेबसाइट लाइफ टाइम के लिए वैलिड आप नहीं कर सकते हो। जो भी वेबसाइट आप बाय करते हो, या तो आप सालाना पे करते हो, या 2 साल का या 5 साल का प्लान रखते हो। तो 5 साल बाद का भी प्लान रखोगे तो बताएंगे 5 साल बाद, तो एक्सपायर होने से पहले सारी कंपनीज दोबारा उसको रीएक्टिव कर लेती है। डोमेन होस्टिंग हमें कोई भी कंपनी है वो दूसरी कंपनी से बाय करती है। जैसे GoDaddy, वहां से आप डोमेन को बाय करते हो तो आप साल की मेंबरशिप लोगे, 2 साल की, 5 साल की, फिर एक्सपायरी से पहले आप दोबारा पे करोगे। वो तो पे करना ही होता है आपने डोमेन होस्टिंग का, वो तो जाहिर सी बात है। किसी भी कंपनी को जो है वो डोमेन होस्टिंग तो लेनी पड़ती है और उसका सालाना पे करना। बुधवार। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। बाजीराम ठाकुर जी, आप अनम्यूट बलीराम जी। ना असं कसं होणार म्हणजे शिवन्या नेक्स्ट गुरप्रीत शर्मा जी, आप अनम्यूट करें। गुरप्रीत शर्मा जी। हेलो जी 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 सर। सर, शुक्रिया सर, रवि सर, बहुत शुक्रिया टाइम जी देने सर। के लिए। जी सर, सर। मेरा क्वेश्चन सर ये है, जैसे आपने अभी बताया था कि आपको सिस्टम से जुड़े हुए 4 से 5 साल हो गए हैं, लेकिन उनके अलग अलग जो भी प्रोजेक्ट ये लॉन्च करते हैं, जैसे नोवेला स्पाई ने सर इसको प्रमोट किया है, जैसे मोजिक अल्फा, मोजिक चैन वगैरह। तो अब जी सर जैसे पीडीएफ में शो किया गया है, 5वें नंबर के ऊपर आता है हाईवे स्टार्टिंग नाउ, ठीक है सर। तो सर मैं ये पूछना चाहता जी हूँ, जैसे म्यूजिक चैन के जो पहले वैलिडेटर लोग बने हुए हैं, जैसे सुनने में है 2300 या 2400 वैलिडेटर इन्होंने बनाए हैं। तो सर जो वैलिडेटर वो उनके कंप्लीट हो चुके हैं, क्या सर उनको भी प्रॉपर इनकम उस सिस्टम में आ रही है सर? जी, इसके 2900 वैलिडेटर्स हैं म्यूजिक के, जिसमें मैं भी वैलिडेटर्स होल्डर हूँ उनके साथ, और बिल्कुल हमें सारे वैलिडेटर से इनकम आ रही है। और उसका जो है वो स्वैप सिस्टम जो है, 2 वीक पहले, 3 वीक पहले इनका स्वैप सिस्टम लगा, और उसकी टेस्टिंग की, जिसमें टेस्टिंग में मैंने भी की। उसका स्वैप सिस्टम वर्किंग में था, अभी वो बाइनांस के साथ वर्किंग कर रहे हैं। और इस मंथ के अंदर बाइनांस की इंटीग्रेशन भी, उसकी जो चेन की है वो भी लेके उसमें आ रहे हैं। USDT, USDC और मोजिक, इसके साथ आपका स्वैप जो है ऑन हो रहा है 1 वीक से 2 वीक के अंदर। बट इनकम हमें तकरीबन पिछले 2-3 महीने से मिलना स्टार्ट हो गई थी, और P2P के जरिए हम उसको कैश जो है वो कर भी रहे हैं म्यूजिक को। बट पोल्का के साथ जो स्वैप है उसका, और USDT और USDC के साथ, वो इस मंथ में खुल रहा है। मे बी ये पहली वीक में ओपन हो जाए, अदरवाइज इस मंथ का जो है वो फुल फंक्शनल हो रहा है वो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी। जी, तरुण जी भाई बाकी हेलो। जो नेक्स्ट। बाकी जो म्यूजिक अल्फा हाँ का हेलो। प्रोजेक्ट है, वो हम 1.5 साल पहले से एंजॉय कर रहे हैं। प्रोडेक्सन का जो पहला टोकन आया था वो लिस्ट हो गया था साल डेढ़ पहले ही। उसकी अर्निंग सारे लोग जो है वो विड्रॉल भी कर सकते हैं। लिस्ट भी है म्यूजिक अल्फा एक्सचेंज के ऊपर, और म्यूजिक अल्फा एक्सचेंज भी फंक्शनल हो गई थी तकरीबन कोई 1.5 साल पहले। और वहाँ पे हमारे पास जितना टोकन था, प्रोडेक्सा जो सबसे पहला उनका टोकन था, वो लिस्ट भी हो गया था, और वो अभी वो लिक्विडिटी में भी यूज हो रहा है। जी, ठीक है सर, सेकंड थैंक यू, क्वेश्चन। क्योंकि सर मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था आपसे। जी मीटिंग में जी मत बोल रहा हूँ। जी 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 हेलो। बाजीराम जी, हेलो आप बोले बोले बोले। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं कम्युनिटी की तरफ से पूछना चाह रहा हूँ कि जो अभी जो चल रहा था 2500 एचपी में 5000 का जो वैलिडेटर अचीव हो रहा था, ये कंटिन्यू जी रहेगा या आज तक से बंद हो जाएगा? ऐसा है कुछ? जी जी जी, अभी है, कंटिन्यू है सर। अच्छा, तो इसका कोई लास्ट डेट?
ऐसा कुछ नहीं ना? लास्ट डेट वैसे खत्म हो जाना था 1 तारीख को, बट ये है कि जी हाँ। पता लीडर्स नहीं यार। मीटिंग हुई है। हाँ, हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि मीटिंग करें हमारे साथ, इसको हम आगे करना चाहते हैं। तो बहरहाल 3 दिन बाद उनके साथ मीटिंग है, हमारे पास 3 दिन हैं, 3 दिन के लिए है। और 3 दिन के बाद हम सारे लीडर ओके, उनके साथ थैंक इकट्ठे मीटिंग करने जा रहे हैं, और सारे लोग मिलके हम रिक्वेस्ट करेंगे उनके साथ कि हमें और टाइम इसमें दिया जाए। बट गारंटी नहीं है कि टाइम मिलता है नहीं मिलता, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज वर्ल्ड वाइड सारे डिस्काउंट खत्म हो गए, सिर्फ एशियन मार्केट में हमारे पास है बस। जी नेक्स्ट डॉक्टर हंसराज जी, आप अनम्यूट करें। जी सर नमस्ते। जी सर नमस्ते। सर मैं तो एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाह रहा हूँ। जी सर करें। मैं सर ये चाह रहा था कि इंडिया में जो है एक ऐसी भी मीटिंग होनी चाहिए, जूम मीटिंग, जिसमें टेक्निकल नॉलेज दिया जाए लोगों को। जी क्योंकि ठीक है। प्लान का प्रेजेंटेशन पर डे होता है, और उसके साथ जी साथ हमें टेक्निकल नॉलेज देने की आवश्यकता है। जो कुछ लोग नए होते हैं या पुराने भी होते हैं, बहुत सारे लोगों को नई जानकारी होती है सर। बहुत सारा डिटेल ऐसा भी है वेबसाइट में, बहुत सारी चीजें हैं जिनको लोग इंग्लिश में पढ़ते तो हैं, लेकिन उसका पूरा सारांश नहीं निकाल पाते हैं कि आखिर ये है क्या। तो मुझे ये लगता है कि इसकी बहुत खास आवश्यकता है, एक टेक्निकल नॉलेज की। अगर इसकी शुरुआत जल्द हो जाए इंडिया लेवल से, या आपकी हो कंट्री से हो जाएगी, जाए, मतलब किसी भी कंट्री से हो हो जाए, तो जाएगी। ये सबके लिए अच्छा होगा मुझे लगता है। ठीक है, मैं 2 से 3 लोगों की अरेंजमेंट करता हूँ, जो सिर्फ जी टेक्निकल आप सेशन रखेंगे। वीक में 2 से 3 दिन जो आप रखेंगे, उसमें टेक्निकल जी बंदे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो हिंदी लैंग्वेज में ब्लॉकचेन को आपको उसकी एग्जैक्टली हाँ, इंफॉर्मेशन देंगे ब्लॉकचेन। कि आप उसे जी कैसे जी जी, वेरीफाई कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। जी सर, ठीक बहुत है, बहुत ठीक धन्यवाद है। सर आप जी। तरन भाई के साथ इस चीज़ को हाँ हाँ। डिस्कस कर लें, उनके साथ जी जी शेड्यूल जी, कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू। रोहित गुज्जर रोहित जी, आप गुज्जर जी, अनम्यूट करें। रोहित गुज्जर जी अनम्यूट करो। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा जो रफी सर है उनसे एक क्वेश्चन है सर। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम रफी सर। जी वालेकुम सलाम। जी जो ये जूम होती है सर, इसमें सभी बंदे अपने डाउट क्लियर करने के लिए आते हैं। जी सर। और मैं तरुण सर से कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति के अंदर जो मन में उसका डाउट है वो क्लियर होने चाहिए, उसे ना कि रोका जाए। जी ठीक है, ठीक है सर। तरुण ठीक है, सर आप बार बार कर सकते हर हैं। एक बंदे को स्टॉप कर देते हैं, पूरी बात नहीं होने देते उसकी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रोहित जी। फिर तरुण जी, असल में इसमें कुछ जो क्वेश्चन मैं भी रिपीट में यहाँ पर आते हैं। इसीलिए आया था, लेकिन ये तरुण जी जवाब ही नहीं लेना चाहते हैं। लीडर हैं आप, हम भी तो लीडर हैं, इसीलिए हम भी तो आए हैं। अपनी हमारे कुछ कंसर्न है, अब उनको हम क्लियर करना चाहते थे, एक लेकिन वो अब बोलने आप नहीं देते हमको। आज रफी सर आप एक बात बताइए, जो भी हमारे इलाके में, हमारे गांव में, कस्बे में, शहर में फेस वैल्यू तो हमारी है ना, वो रफी सर को नहीं जानते जी या सर। तरुण सर को नहीं जानते, तो वे हमें पकड़ेंगे आगे ठीक अगर है। हमें भी कुछ दिक्कत आती है। बिल्कुल तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लीडर अपने डाउट क्लियर करेंगे सर यहाँ पे, ना कि उनको रोका जाए। ठीक है, ठीक है। आप क्वेश्चन रखें, कोई इशू नहीं है। वो जो क्वेश्चन रिपीट में आते हैं या रिलेटेड होते हैं डेली मीटिंग से, उसको वो करते हैं जो डेली मीटिंग नहीं सर, में लोग। वो जो मैं सुन रहा था, एक सर पूछ रहे थे अभी बीजी वेल्थ करके, जो वो तो पोंजी स्कीम थी, वो सबने पता पोंजी स्कीम है ये। जी जी जी। लेकिन जो भी डाउट है ठीक है, सर वो क्लियर तो आप करेगा बंदा अपने। ठीक है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन रखें, कोई इशू नहीं है, मैं आंसर करूंगा उसको। आप तो लोग आपका बोलें। भाई दायित्व है, या आप मैन लीडर हैं इस प्रोजेक्ट में, तो आपने क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाजिर हूँ, आप करें क्वेश्चन। ये तरुण सर काटते हैं जी, बात बात किसी के भी क्वेश्चन पूरे नहीं होने देते। रोहित जी जी जी, आप अभी क्वेश्चन करें, कर लें। पूरा होगा, रोहित करें। जी आप क्वेश्चन करो क्वेश्चन रोहित करें जी। प्लीज। बस मेरा एक क्वेश्चन नहीं है, मेरा कुछ भी, मेरे तो आप भी बात बात में बंद कर देते हो, किसी भी व्यक्ति के जो सवाल होते हैं मन में पूरे नहीं होने देते आप। ठीक है, अभी किसी का माइक बंद नहीं करना, उनका सवाल अरे पूरा भैया होने मैं देना। कभी किसी ठीक, कभी ठीक कभी है रोहित कभी जी। किसी का माइक म्यूट नहीं करता। अरे साहब, आपने ठीक तरुण है। जी मेरा कितनी बार म्यूट कर दिया। मैं सवाल अरे पूछने भैया, वाला था। और भी कॉस्ट बने हुए हैं यहाँ पे, और भी कॉस्ट बने हैं। मेरा नाम लिखा है क्या मैंने किया है?
नहीं, आप मेरे पूरी सामने मीटिंग के तो आप मैं जब पूरी मैं मीटिंग जब के बात कर अंदर रहा था तरुण जी, कोई तब तो आप इंटरप्ट कर रहे थे उसमें बीच में। एक बात जब हो एक गया बात इनको बताओ भैया हटाओ। सुनो मेरी बात, अगर अरुण भाई आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हाईवे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। यार मैं हाईवे से रिलेटेड तो पूछ रहा हूँ। देखो हाईवे से रिलेटेड तो पूछ रहे सर ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब हम किसी टीम को साथ मार्केट लेके में चल रहे हैं, आजकल अब कुछ भी कितने होता कौन है सी तो स्कीम चल हम रही है। उसके जिम्मेदार होते हैं। जैसे आप जिम्मेदार हो, आप लीडर हो, इस चीज को आप समझ सकते हो। अगर हमारे कोई कंसर्न है वो क्लियर नहीं होंगे, मैं रफी जी की इस मीटिंग में इसलिए ही तो आया हूँ, अपने कुछ कंसर्न थे उनको चलो क्लियर करने के चलो लिए, लेकिन आपने पहले ही वो कर दिया उसको। चलो कोई बात नहीं, सब और अपने भाई बहन है यहाँ पे। अगर संदीप जी, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, रोहित जी आपको क्वेश्चन है, तो आप रोहित सर से जो है अपना रफी सर से तो कर लो। मेरा ये क्वेश्चन था जी आपसे कि अगर आप किसी जी बंदे के मन में कोई डाउट है तो क्लियर होने दो पूरा। वो ठीक जब है, भी तो खुल ठीक के है, मार्केट में हो काम कर जाएगा। पाएगा। और जब आप ठीक सिर्फ है, ठीक क्वेश्चन है। को दबाओगे वो कैसे जवाब देगा जी। आपके लोग भी पूछते हैं आगे से, मार्केट से जो मैं सवाल वीक लगते हैं उन्हीं से में पूछा जाता है। रोहित जी, मैं वीक में पहले एक दिन आता था, अभी मैं 3 दिन पे आ चुका हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके वीक में 2 से 3 दिन में प्रॉपर क्वेश्चन दिया करूंगा। और जहां तक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है कि टीम को हैंडल करना, उनके सवालों के जवाब, तो बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। बट यहाँ पे आपको मैं इस चीज की छोटी दिलाता हूँ कि ये पहला आपकी लाइफ का प्रोजेक्ट होगा जिसमें आपकी टीम आपके साथ खुश होगी कि आपने डिलीवर किया और हम आपसे बहुत खुश हैं। आपको मजा आएगा पहली बार इस प्रोजेक्ट में। तो ये तो तो सेकंड छोटी सी है क्वेश्चन की सर। तरफ आते हैं। ठीक है रोहित जी, आपकी बात में अंडरस्टैंड हो गया है। अभी आप लोग कोई भी है वो पूरी बात रखिएगा, कोई इशू नहीं है उसका जी। ठीक है सर, सेकंड थैंक यू। क्वेश्चन ले लीजिए। थैंक यू। जी राजा साहब अनम्यूट करें। नमस्ते सर, रफी साहब नमस्कार। जी नमस्ते। हेलो सर, पीसी जी कौन सा जी। लेना है उसके बारे में बताएंगे क्या? अब पीसी वेबसाइट के ऊपर, ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी डिटेल है। मल्टीपल मॉडल दिए गए हैं, बट बहुत हाँ हैवी हाँ। पीसी आप ना उठाएं। उन मॉडल्स को फॉलो करके उनमें से कोई भी मॉडल आप ले सकते अच्छा अच्छा सर, हमारा हैं। पाँच आप पाँच हजार का वेलिडेटर था। हाँ, जी जी। तो उसको मर्ज करके 25,000 का बना लेंगे तो उसका स्टेक स्टेक जो करेंगे उसका 1,000 कॉइन मिलेगा ना? देखिए, 1,000 कॉइन यहाँ पे फिक्स नहीं है कितना मिलेगा। और अच्छा। आ, मुझे आइडिया नहीं है आपके पास कितने पैकेज लगे हुए हैं और उनको मर्ज करके कौन सा पैकेज बनेगा और उसके ऊपर कितना कॉइन बनेगा, बट आप मर्ज कर नहीं, पाँच सकते पाँच हैं। हजार के 5,000 के 5 अगर हो जाएगा तो 25,000 का तो बनेगा ना सर? उसका कितना मिलता हाँ है? 25, हाँ 25,000 वाले पैकेज के ऊपर इतना आएगा हाँ, कॉइन, इसकी करीब करीब आएगा। मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है कितना आएगा, बट इससे ज्यादा भी हो सकता है। 1,000 से हाँ कम ज्यादा हो सकता है। रफी भाई जुबैर बात कर रहा हूँ। जी सर रॉबर्ट ने बोला था कि मुझे चेन की तरह एक्सपेक्टेड है इसकी टोकेनॉमिक्स होगी। तो अगर $25,000 वाला पैकेज है तो इनके 2500 कॉइन 2,000 से 2500 कॉइन के दरमियान स्टार्ट होगा। जी, ठीक हो गया, गुड हो गया। मुझे याद नहीं था फिगर, इसलिए मैंने अपने पास से कोई फिगर मैं बता नहीं सकता हूँ जो चीज़ मुझे पता ना हो। तो ये सर जुबैर साहब, वो हमारे हाँ प्रॉपर प्रेजेंटर हैं, एशियन मार्केट के हैं। और आप चाहें तो टेक्निकल सेशन के अंदर आप इनकी हेल्प भी ले सकते हैं अपनी मीटिंग में, क्योंकि ये डेली बेस के ऊपर मीटिंग को हैंडल करते हैं। तो कुछ ऐसे फिगर्स हैं जो मुझे जुबानी याद नहीं होती, इनको पता होते हैं। सर, जो कॉइन मिलेंगे उसको स्केप कर सकेंगे ना, उसको डॉलर बना लेंगे। जी डेफिनेटली। ठीक सर, थैंक यू सर, यही क्वेश्चन था मेरा। जी जी थैंक यू। मनोज जायसवाल जी, आप अनम्यूट करें प्लीज। मनोज जी अनम्यूट करें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल आ रही है। मेरा जो सवाल था वो तो आंसर मिल गया, जो 3 दिन डेट बढ़ गया उसका बहुत अच्छा है हमारा। ओके, हाँ बस, और यही कहना था। थैंक यू ठीक है सर। सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। जी सर। जी खालिद खान। खालिद खान। जी सर, सभी लोगों को बहुत बहुत गुड इवनिंग और
रफी साहब अस्सलाम वालेकुम। और जी वालेकुम काफी सलाम, गुड इवनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आ रहे हैं और अपने मीटिंग में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। और देखिए जितने भी लीडर्स हैं जो म्यूट अनम्यूट की बात आ रही है कि देखिए क्या होता है कि सही है, कोई किसी लीडर की किसी से कोई दुश्मनी तो है नहीं, है ना। और जी लीडर्स सर। अगर नहीं हो तो शायद इन्फॉर्मेशन भी हम तक नहीं मिलेगी, ये भी एक जी रियलिटी सर। है ना। जी तो जी मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि देखिए लीडर्स लीडर्स भैया कहते हैं कि थोड़ा सा बिहेव अपना ठीक रखिए और क्वेश्चन आंसर ऐसे मत करिए बेवकूफ़ी वाले कि जो थोड़ा सा अटपटे से लगे। यही है और कुछ नहीं है। बाकी रहा सवाल, देखिए गुडविल बिल्कुल होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जिन लोगों ने भी कहीं बिजनेस ला रहे हैं तो हाँ, हाईवे को कोई जानता नहीं है भाई, चाहे गांव जी हो ठीक चाहे है। खेड़ा हो, कोई भी हाईवे को कोई नहीं जानता, लीडर को जानता। और उसकी गुडविल होती है, डेफिनेटली होती है। और हाँ, हो सकता है कि भाई अगर मीट और मीट का होता है तो कोई बात नहीं, शिकायत अपनी जगह, शिकायत भी होना चाहिए और उसका सोल्यूशन भी होना चाहिए, अच्छी बात ये है। बट ये है कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय है नहीं। लीडर के बिना हम अधूरे हैं, हमारे बिना लीडर अधूरे हैं, क्योंकि लोग लोग हैं तो मीटिंग में तो लीडर है, और लोग ही नहीं आएंगे तो लीडर क्या करेंगे, है ना। जी और बिल्कुल ऐसे लीडर ही। भी लोगों से ही है, लीडर भी लोगों से है, लीडर के इशारे पे लोग आते हैं। बिल्कुल इस तरीके से जैसे कोई नेता होता है और वो भाषण देता है और बड़े बड़े वादे करता है, उसके बाद में वो वादे से मुकर जाता है। तो जी सर। तो है ऐसे ही। तो क्योंकि आपके यहाँ पाकिस्तान में उमर शहीद साहब थे, वो बड़े अच्छे कमेंट करते थे सरकार के ऊपर, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं उनका फैन रहा हूँ, अब तो इस दुनिया जी में नहीं सर। रहा है। तो जी अच्छे सर। कमेंट्स करते थे, बहुत अच्छे, सरकारों के ऊपर बहुत हिलाते थे, लेकिन अब सरकार जो है ना, असर नहीं होता सरकारों के ऊपर। तो बिल्कुल। खैर ये मैं बोलना चाहता हूँ सर कि देखिए जिस तरीके से ये टाइम टाइम जो बढ़ रहा है, मेरा सवाल ये था कि जो टाइम बढ़ रहा है, लीडर से मेरी गुजारिश ये है कि कहीं ना कहीं कंपनी को थोड़ा सा भी जैसे भाई लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि हमारे जेब में प्रॉफिट आना चाहिए, बिकॉज के जो नए नए लोग अगर लीडर्स आते रहेंगे, वो टाइम देते रहेंगे, तो फिर तो पता नहीं वही हो जाएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे आएंगे आएंगे, वो नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जुलाई एंड ही सही, और 1 अगस्त से सबका प्रॉफिट आना चाहिए। बस मैं, मेरा यही सवाल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी जी खालिद भाई, तीन चीजें आपकी मैं स्टेप बाय एक्सप्लेन करता हूँ। असल में मीटिंग के अंदर लोगों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। जो होस्ट कर रहे होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि बाकी लोगों को भी मौका दिया जाए। अगर एक बंदे के 4 क्वेश्चन हैं तो 2 क्वेश्चन इस मीटिंग में, एक क्वेश्चन इसमें कर लें और फिर सेकंड में, ताकि दूसरे को भी मौका दिया जाए। तीसरा यह है कि कंपनी एंड से पिछले महीने जो गुजरा महीना है उसमें हमें डिलीवरी होगी है। अब जो पब्लिकली वक्त लग रहा है वो लोगों के इंस्टॉलेशन पे जो जेन्युइन टाइम है वो लगेगा लगेगा, उसमें कंपनी एंड पे वो चीज़ नहीं है। हमने जिन कंट्रीज में स्टार्ट किया, जिसमें पाकिस्तान भी है, उसमें कोई जो है वो वीपीएन का जो है वो सर्वर डाउन था लिनक्स का, और वो हमने रिक्वेस्ट बना के उनको भेजी, तो उन्होंने एक वीक का टाइम दिया। और उस सैटरडे को एक वीक पूरा हो रहा है, उस सैटरडे को उनके साथ जो है मेरी जो टेक्निकल टीम है, रिले को मैनेज कर रही है, इंजीनियर हैं, वो लोग उसके साथ मीटिंग करेंगे और वो यानी पाकिस्तान क्लियर हो जाएगा। आपकी कंट्री में जो है वो कल इंस्टॉलेशन लग रही है, आई होप उसमें कोई एरर ना आए। आता है तो एक वीक एक्स्ट्रा लगेगा, अगर नहीं आता तो चल जाएगा। ये जो टेस्टिंग होती है ये एवरी कंपनीज करती है, क्योंकि ये जो एरर आया लेट्स सपोज पाकिस्तान के एंड से, तो ये हाईवे की प्रॉब्लम नहीं थी। हाईवे क्योंकि लिनक्स कंपनी का जो है वो Ubuntu यूज कर रहे हैं, उसको कस्टमाइज कर रहे हैं रिले के अंदर, अपनी रिले के अंदर। बट जो लिनक्स का अपना सर्वर है वो अगर किसी कंट्री में डाउन है तो दूसरी कंपनी उसमें कुछ नहीं कर सकती। वो फिर ये करेगी कि कस्टमाइज तरीके से वीपीएन इंस्टॉलेशन और डेवलपमेंट करती है, तो उसमें जो टाइम लगेगा डेवलपमेंट में वो जेन्युइन टाइम होता है। तो वो पहले से कंपनीज नहीं कर सकती उस चीज को। जब रनिंग में प्रोडक्ट जाती है उसमें एरर आता है, फिर उसको फिक्स किया जाता है। ये जो अभी टाइम लग रहा है ये मार्केट में लग रहा है, कंपनी एंड से तीनों फेज और रिले नोड डिलीवर हो चुका है। अब जो मार्केट की टेस्टिंग में टाइम लगेगा उसमें ना तो आप और मैं कुछ कर सकते हैं ना कंपनी कर सकती है। और रियल ट्रैफिक आएगा, टेस्टिंग करेंगे, जिसका एरर आता जाएगा फिक्स करते जाएंगे, तो ये प्रोडक्ट मेच्योर हो रही है। देखें, सबसे जरूरी बात जो समझने की है, अगर आप किसी बड़े लेवल को टारगेट कर रहे हो तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आप मोटा पैसा चाहते हो तो 10 साल का मंसूबा करना होगा, और फिर उस 10 साल के मंसूबे को आपने 3 साल में क्लियर करना होगा। कभी भी मिलियन ऑफ डॉलर का बिजनेस आप दिनों में नहीं कर सकते कि एक वीक में, 4 दिन में। और कभी भी 4 दिन का प्लान आपको लीनियर नहीं बना सकता और फौरी डिलीवर नहीं हो सकता। रियल जनरेशन, रियल वर्किंग,
इसके अंदर टाइम टेकिंग होता है, बट इनकम जब स्टार्ट होती है ब्लॉकचेन के शेयर होल्डर की, चाहे वो रिले नोड के ऊपर है चाहे वैलिडेटर के ऊपर है, फिर वो लाइफ टाइम की इनकम होती है और वो बहुत ही स्ट्रांग इनकम होती है। बट आपने देखा होगा कि 3-3.5 साल पहले बाइनांस ने वैलिडेटर सेल किए 50 वैलिडेटर्स, उन्होंने पेमेंट कर दी, बाय कर दिए, बट उनके पास चल भी रहे, बट उनको राइट्स अभी तक डिलीवर नहीं हुए। बाइनांस जैसे प्लेटफॉर्म पे 3.5 साल पहले बाय किए इन लोगों ने, अभी तक उनका विड्रॉल नहीं खुला। तो उस हिसाब से आप देखें कि नया ब्लॉकचेन म्यूजिक गैलेक्सी विद इकोसिस्टम 3 साल में डिलीवरी कर गया, हमें राइट्स भी मिल गए, और म्यूजिक हाईवे के जो पैकेजेस हमने बाय किए थे या मेरी टीम ने, उनको पैकेजेस प्लस उनके राइट्स भी डिलीवर हो गए, और वो भी 6 मंथ के अंदर अंदर। तो इससे फास्ट प्रोजेक्ट आप मार्केट में चेक कर लें, जो भी वैलिडेटर्स के साथ प्रोजेक्ट आते हैं बड़े लेवल के, उनका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होता है, और लोग फिर भी बाय करते हैं। उन्हें पता भी होता है कि यार हमें 8 साल 6 साल बाद डिलीवर होगी, इसकी इनकम स्टार्ट होगी, फिर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज्यादा रिटर्न होता है। इवन जो आपने इन्वेस्ट किया होता है वो एक ही महीने में आ जाता है, स्टार्ट के महीनों में, और फिर आगे लाइफ टाइम की इनकम होती है। तो बिजनेस स्ट्रक्चर के अपनी टर्म्स कंडीशन रूल्स रेगुलेशन होते हैं। अगर आप वैलिडेटर्स रिले नोड के बड़ी कंपनीज के रूल्स रेगुलेशन देखेंगे तो आप बोलेंगे ये जो टाइम इन्होंने लगाया वो टाइम तो अकाउंट ही नहीं कर सकते हम, यानी इतना फास्ट आए ये मार्केट में। एक बार मेरे कहने पे आप लोग सर्च करके देख लेना, जो बड़ी कंपनीज ऑलरेडी काम कर रही है उन्होंने कितने टाइम में डिलीवर किया, या जो ऑलरेडी कंपनीज मार्केट में इस वक्त चल रही हैं और उनके वैलिडेटर जो 3 साल 2 साल पहले बाय हुए हैं, अभी तक उनको राइट्स नहीं मिले। सो वी आर द लकी पीपल, हम पहले वाले प्रोजेक्ट्स के भी राइट्स रिसीव कर चुके हैं, अर्निंग भी ले रहे हैं, और हाईवे के राइट्स भी रिसीव कर चुके हैं, और कंपनी ने 30 डेज का टाइम दिया है, उसके अंदर लिस्टिंग भी 30 डेज में कंपनी ने कहा हम देंगे आपको। तो ये बहुत फास्ट काम कर रहे हैं ये लोग, उसके ऊपर यानी किसी को भी शिकवा नहीं हो सकता जेन्युइन रिसर्च के ऊपर। जी सर एक छोटा सा, बस माफी चाहता हूँ, सवाल ये था, बाकी लोगों का भी सवाल होगा शायद, कि जो छोटे पैकेज वाले हैं उन पे ही सजेस्ट किया गया था कि भाई आप मोबाइल नया ले लें, एक नया मोबाइल ले लें, और उसे जो है उसमें सिम ना डालें, और उसे जो है वाईफाई से कनेक्ट करके, और उससे जब प्रॉफिट आपको लेना ले ले, और फिर उसे बंद कर दें। तो सर इसमें जो बेचारे जो मिडिल क्लास लोग हैं वो 10-20 हजार का तो पैकेज लिया, उसके बाद में वो नया मोबाइल का अरेंजमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सारा इस पे आपकी राय मैं जानना चाहता हूँ। बड़े बड़े पैकेजेस वाला पर्सनल मोबाइल रख लें, अदरवाइज वो पहले वाले में भी यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पज से अलग मोबाइल रख सकते हैं अगर, तो सिक्योरिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, अदरवाइज छोटे पैकेजेस के ऊपर मोबाइल की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे पैकेज वाले मोबाइल, नए मोबाइल की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है, अलग से मोबाइल की जरूरत नहीं। थैंक यू जी। घनश्याम कुमार जी आप अनम्यूट करें प्लीज। घनश्याम जी। फिरोज जी आप अनम्यूट करें। हाँ जी, जी सर, नमस्कार सर। जी सर, नमस्ते सर। जी मैं घनश्याम बोल रहा हूँ सर। जी सर, कैसे हैं आप? अच्छा सर, मैं जानना ये चाह रहा था सर कि ये हाईवे का टोकन का सर कुल सप्लाई कितना है सर, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है सर। सर ये जब डिलीवर होगा, लाइव होगा आपकी और हमारी इनकम स्टार्ट होगी, फिर इसका टोटल सप्लाई आएगा जो कि वैलिड होगा, फिर से फाइनली वो आएगा, फिर वक्त नहीं। एक सवाल और छोटा सा है सर। सपोज ये इस मंथ में अगर सर टोटल डेटा ये रिलेयर सेल हो जाता है सर, तो क्या सेकेंड फेज में जाने के लिए और रिलेयर का निर्माण किया जाएगा या यही लास्ट हो जाएगा सर? ये लॉन्च हो जाएगा, आपकी चॉइस है, सेकंड फेज के भी रिले आप लें ना लें, पाबंदी नहीं है, आप बॉन्ड नहीं हो, बट आप ज्यादा कमाना चाहते हो तो सेकंड फेज की भी लो, थर्ड के भी लो, अदरवाइज इस फेज को तो आपको इनकम आना शुरू हो जाएगी। तो टोटल सप्लाई, टोटल सेल सर इसी में अगर हो जाएगा तो फिर वहां जाने के लिए रिलेयर बच कहाँ जाएगा सर? तो फिर और रिलेयर को अग्रसर किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, ये यही लास्ट रहेगा? देखिए टोटल सप्लाई सारे फेज पे डिवाइड होगी, पहले फेज पे नहीं होगी। अच्छा अच्छा सर, नहीं मैं वही जानना चाह रहा था कि टाइम अगर इसमें मिल जा रहा है लोग को करने के लिए, अगर इसी मंथ में अगर 6400 सेल हो जा रहा है तो आगे फेज के लिए तो बचेगा ही नहीं। ये पहले फेज के हैं अब, क्योंकि और ब्लॉकचेन कंपनी के पास बाकी ब्लॉकचेन की भी रिक्वेस्ट आ चुकी है कि हम भी आपके साथ जुड़ेंगे,
तो इसलिए सेकंड और थर्ड फेज बनाया गया। अदरवाइज ये एक ही फेज का प्रोजेक्ट था, क्योंकि अब बहुत सारे ब्लॉकचेन जो वर्ल्ड वाइड मोस्टली ब्लॉकचेन है वो सब इनके साथ कॉन्टेक्ट में आ चुके हैं कि हमें भी आपका एक्सेस चाहिए रिले का। दैट रीजन कि उन्होंने उन ब्लॉकचेन के लिए अदर फेज बनाए। ये सर, ये अभी क्लियर हो गया सर कि ये इसी फेज के लिए है, इसमें से अगर बच्चे का आगे जाएगा, नहीं तो आगे के लिए आगे व्यवस्था किया जाएगा। जी जी एक छोटा थैंक सा यू। और प्रश्न मैं चाह रहा था सर, 1 मिनट सर, जी सर। लास्ट क्वेश्चन सर। हम्म। 5000 का सर 2 वैलिडेटर है, तो दोनों को सर एक ही सिस्टम में मतलब चलाया जा सकता है, या सर दोनों यूनिट का 2 सिस्टम अलग अलग लगाना होगा सर? एक में चला सकते हैं। जी थैंक्स सर, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ओके जी थैंक यू। फिरोज जी आप अनम्यूट करें। फिरोज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। रफी सर। जी सर। जी सर। हाँ, कुछ नहीं सर, मेरा सवाल है कि ये जो अपना बीएनबी हो गया, एथेरियम हो गया, इनका सारा जो वैलिडेटर है, तो 20 या 650 जो भी है, इनका जो वैलिडेटर का टाइम जो है, वन सपोज बीएनबी का 1 to 1.5 मिनट या 2 मिनट्स भी लग जाता है, जैसा बीटीसी का तो 10 to 45 मिनट्स भी लग जाता है। तो उसी तरह अपना तो 6000 के वैलिडेटर आ जाएंगे सपोज फर्स्ट फेज में, सपोज, जी तो अपना टाइम कितना लगेगा सर? यानी नॉन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स बोल के अपने बता रहे हैं, तो 6000 के भी सिस्टम पे वैलिडेट होके ही ट्रांजेक्शन होएगा या कैसे है सर? इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं सर? जी ठीक हो गया। देखें टॉपिक काफी लंबा है, लेकिन क्योंकि हमारा टाइम बहुत कम रह गया, मैं इसको शॉर्ट कवर करने की कोशिश करूंगा। सेकंड मीटिंग में आप ये क्वेश्चन दोहराना, मैं इसको लेंथी कवर करने की कोशिश करूंगा। पहली चीज ये है कि हाईवे रिले जो है सिर्फ डेक्सस एक्सचेंज के साथ काम करेगा, डिसेंट्रलाइज के साथ। डिसेंट्रलाइज के ऊपर जो टाइम लग रहा है वो इसलिए लग रहा है क्योंकि उनके पीछे 8 से 18 वैलिडेटर्स होते हैं, जिनके ऊपर यूजर बैठा होता है, टीम बैठी होती है, मैनुअल उनको हैंडल करती है। स्वैप की रिक्वेस्ट आती है बड़ी अमाउंट की, लेट सपोज किसी ने $200 $100 से या $500 से ऊपर की अमाउंट पे कैप लगा होता है, वो रिक्वेस्ट यूजर के पास आती है, जो सपोर्ट टीम बैठी होती है, मैनुअल उसको आगे फॉरवर्ड करती है, तो उससे नीचे ऑटो हो जाती है। बट एक ब्लॉकचेन से दूसरे पे एपीआई कॉल के जरिए अगर ट्रांजेक्शन होती है तो उसमें कुछ टाइम लगता है। बट ये जो रिले है इसमें एक तो ये है कि वैलिडेशन और वेरिफिकेशन जो है ट्रांजेक्शन की यूजर नहीं कर रहा, और यहाँ पे 18 कंप्यूटर नहीं लगे हुए, यहाँ पे हजारों कंप्यूटर लगे हुए। तो जो भी कंप्यूटर फ्री होगा फौरी उसको रिक्वेस्ट ऑटो में जाएगी, एआई भेजेगा और वो उसको वैलिडेट करके फौरी आगे भेज देगा। क्योंकि ज्यादा कंप्यूटर होंगे तो ज्यादा फास्ट उसकी जो है वो सर्विस होगी, तो ट्रांजैक्शन जाएगी भी वो तेजी के साथ और ऑटो वेरीफाइड होके आगे भी चली जाएगी। तीसरा, जो मैनुअल वेरिफिकेशन की जाती है ट्रांजैक्शन की, उस फाइल को यानी एक्सेस किया जा सकता है, हैकर भी कर सकता है, और उस ब्लॉकचेन की जो सपोर्ट टीम बैठी होती है वो भी हैक कर सकती है। तो यहाँ पे फाइल लॉक होके जाती है रिक्वेस्ट की, वो किस कंप्यूटर को सिस्टम भेजेगा, किसके पास वेरिफिकेशन के लिए जाएगी, उसे पकड़ना भी पॉसिबल नहीं है। और जो लॉक करके रिक्वेस्ट जा रही है, जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसमें, वो पाराचेन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है पोल्का डॉट की, जो इस वक्त की वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजियों में से एक है और सिक्योर भी है। जी नेक्स्ट जी पटेल जी आप अनम्यूट एक्सीलेंट। करें। और एक क्वेश्चन सर, और एक क्वेश्चन सर, जो भी हम लोग जी अभी ब्लॉकचेन से जो भी अपने से जुड़ रहे हैं, तो ये लोग आपसे एक्सेस ले रहे हैं, तो इसका कुछ हम लोग को व्हाइट पेपर ऐसा कुछ मिलेगा सर? अभी तो लाइट पेपर है, व्हाइट पेपर का भी आएगा या ये एक्सेस जो मिल रहे हैं, तो कैसे पता लगेगा सर? हम लोग कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं सर अपने जी टीम के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें 15 दिन में एक ब्लॉकचेन इंटीग्रेट होगा, इसी महीने के अंदर आप लाइव वन ब्लॉकचेन को देख सकेंगे, जो लग जाएंगे। फिर आगे जो हर 15 दिन के बाद नया लगता जाएगा, आप उसको लाइव देख सकेंगे, फंक्शनल होगा वो आपके पास, वो सारी चीज लाइव मिलेगी आपको। जी जो ये एक्सेस जो आ, मिल जाएगी थ्रू यानी राइट ऑन डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी या कैसा है सर? ये कुछ ऐसा कुछ है क्या? डॉक्यूमेंट्री के अंदर पहले लाइट पेपर ही देती हैं तमाम कंपनी, बाद में जब हाँ। चीजें डिलीवर हो जाती हैं और रियल ट्रैफिक उसके ऊपर आता है, फिर दूसरा आता है आपका वाइट पेपर आता है। क्योंकि वाइट पेपर के अंदर अगर आपने रियल
यूजर रिव्यू और रियल यूजर की यूजेबिलिटी टाइप की इंफॉर्मेशन डालनी होती है, तो फिर रियल यूजर आने के बाद, यानी इस महीने में रियल यूजर जब आएगा, फिर सेकंड मंथ के अंदर व्हाइट पेपर आपको देखने को मिलेगा। फिर कंपनी इस पे काम शुरू करेगी, वो बनाएगी कि रियल यूजर आ रहा है, इस तरह आ रहा है, उसकी ये टर्म्स हैं, ये चीज फेस कर रहा है, ये बेनिफिट्स हो रहा है उसको, ये सारी चीजें फिर उसमें वो भी ऐड होनी शुरू। जी सर, बहुत बढ़िया सर। इसी तरह अभी हम लोग को पहला जो क्वेश्चन किया था ना मैंने, वो कितने सेकंड्स में कितना जाएगा, उसके बारे में थोड़ा टेक्निकल सेक्शन में कोई थोड़ा एक्स्ट्रा भी लेके भी, अभी तो टाइम बहुत कम है इसलिए शॉर्ट में बता रहे थे, जी आगे ऑलरेडी उसको भी उसकी थोड़ा। वीडियो मेरे चैनल पे भी पड़ी हुई है। मैं ऑलरेडी आपके वो एक और साथी का भी ये था टेक्निकल का, मैं फील कर हाँ रहा हूँ कि आपको टेक्निकल की हाँ सर। सहूलत की जरूरत है। मैं उसका 4 दिन के अंदर कोई पॉसिबिलिटी बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप टेक्निकल सेशन 2 वीक का भी ले लेते हैं, तो जी सर। आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन इससे पहले नहीं मिली होगी। ब्लॉकचेन के बारे में आप मतलब इतने तेज हो जाएंगे कि कोई भी प्रोजेक्ट आपके पास आएगा, विद इन 10 मिनट आप उसको बुक कर लेंगे। अगर वो स्कैम हुआ तो बंदा अपना रास्ता ढूंढेगा भागने के लिए आपसे, उसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। मतलब बिल्कुल आसान अल्फाज में, मैं ऑलरेडी अपनी टीम को मैंने जब ट्रेन किया था, उसके बाद बड़े बड़े लीडर्स उनके पास आते थे और फिर वो रास्ता ढूंढते थे भागने का। यानी ये बहुत बहुत अच्छी चीज है। मैं टेक्निकल सेशन का करता हूँ आपके लिए, जी सर, उसमें ये बहुत सारी चीज। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह सर, बहुत बढ़िया सर, क्योंकि टेक्निकल बहुत अहम चीज रहती है ना, तो जानकारी लेके आगे में फिर हम लोग। ठीक है, मैं उसका करता हूँ। ओके। पटेल जी शॉर्ट क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। पटेल जी। अमरचंद सलासी, आप अनम्यूट करें प्लीज। जी अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम रफी भाई। थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार सभी को, रफी साहब को अस्सलाम भी। वालेकुम। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा अभी जो बीच में कुछ हुआ उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको। जी देखिए, सर। ये जो प्रोजेक्ट ना, इसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी क्योंकि नई है, ये पहली बारी आ रही है इस विश्व में, इस धरा में, जी इसलिए ये सीखने की बात है। जब सीख जाएगा तो अपने आप काम जी आता जाएगा। सीखने के लिए भाई वेबिनार डेली अटेंड करना है, पूरा करना है। ये नहीं भाई घर में कोई काम फंसा तो वेबिनार छोड़ के चले गए, ऐसे नहीं। आपने जी सीखना है। दूसरी चीज, किसी लीडर की फेस वैल्यू पे काम आप मत करिए। लीडर गुड। बोलता भी नहीं है, लीडर यही बोलता है हमेशा आपको कि आप टेक्नोलॉजी सीखिए, समझिएगा, तब काम करिएगा जब समझ आएगी। लीडर कभी नहीं बोलता है पैसे दे कि मैं बैठा हूं, नहीं। इसमें देखिए, गुड। हर एक में इसमें डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि जो इसमें डाटा बताया जाता है वो एक अप्रोक्सीमेट है, वो हैपन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना? तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, आप खुद भी मेहनत करिए। और जहां तक रही बात ट्रेनिंग की, मोहम्मद रफी साहब ने बोल ही दिया है। और अब तरुण साहब की बात रही, उनके बारे में जो कोई नाराज हो रहे थे, वो होगा, उनका क्वेश्चन होगा उनके प्रति। परंतु एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं यहाँ पे, अगर जगतार सिंह जी और तरुण जी इस प्रोजेक्ट को इंडिया में नहीं लाते, तो आज हम 500-700 लोग जो इसमें जुड़े हैं, वो मालो माल कभी नहीं हो पाते 124 साल गुड। तक। ऐसा मिलेगा। गुड। ये तो इसमें दो राय गुड। नहीं, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हमको मोज़ेक हाईवे का जब प्रोजेक्ट 4 साल पहले चला होता, अगर वो भी हमें इसी तरह किसी ने ला के दिया होता, तो हमारे पास भी अभी, जैसे मोहम्मद रफी जी बोले, वहाँ पैसा मिलना शुरू हो गया, हम भी उस पैसे को लेते हैं। इसलिए किसी भी एक लीडर के अगेंस्ट कृपया मेरे आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, वो आपकी भलाई के लिए ही काम करता है। भूल तो भाई सबसे हो जाती है। तो ऐसी नाराजगी अगर है किसी के मन में, मन पटाव छोड़ दो यार। हम तो भाई भाई हैं भाई सारे, है ना? मन पटाव से कुछ नहीं होगा, काम करके सब कुछ होगा। आमिर तो साहब, आप सबसे जबरदस्त कन्वर्सेशन इस मीटिंग में आपकी रही, आपके लिए लव यू सर। और थैंक यू, थैंक आप यू। रियल लीडर हैं, मतलब सलूट करता हूं मैं आपको।
थैंक यू वेरी मच सर। सर मैं फिर अपना अगला कार्यक्रम में, किसी के कंप्यूटर का प्रॉब्लम है, किसी कुछ है, हम पहले अपने कंप्यूटर सेट कर रहे हैं। हम मैं कंप्यूटर पे ही एक वेबिनार करने जा रहा हूँ शॉर्टली। कहाँ से लेना, कहाँ से हमने लिया, क्या उसका एड्रेस है, क्या उसका प्राइस है, क्या उसका अमेजोन पे प्राइस है, हमने जिससे लिया क्यों लिया, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप चिंता मत करिए। और उस टाइम तक हमारे वैलिडेटर भी शुरू हो जाएंगे यहाँ टेस्ट नेट, उसके रिजल्ट्स भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ताकि इन दिनों में, जो बचे हुए दिनों में, आप अपनी सेल जितनी मर्जी बढ़ाओ। क्योंकि जब हमारे पास कुछ चीज दिखाने को हो जाएगी, और हो जाएगी 2-4 दिनों में, मैं भी एक वन ऑफ द टेस्टर हूँ। मोहम्मद रफी जी ने बड़ा काइंडली एग्रीड कि भी मेरा नाम भी उस लिस्ट में डाला। मैं भी अपने टेस्ट की रिपोर्ट आपको बताता रहूंगा। उस अब बताइए आपके भाई, अब तो पैसा आना शुरू हो गया है। अभी तो बेशक ये दूसरा इमेजिनरी मनी है, रियल मनी आएगी, ऐसी ही आएगी जैसे इसमें टेस्ट नेट में आ रही है, दिखा रहे हैं आपको। तो आप फिक्र ना करिए, ये सारी चीजें हम आपको मुहैया कराएंगे। और मोहम्मद रफ़ी जी को जहाँ पे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, इनको भी बुलाते रहेंगे। आज का भी ये जो वेबिनार था, स्पेशली ये तरुण जी की रिक्वेस्ट थी कि भाई मोहम्मद रफ़ी जी को बुलाते हैं, ताकि इंडियन टीम को क्वेश्चन आंसर का सही मिले। इसी के साथ में आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ, और सभी से विनती करूंगा, अभी तक तो अगला फेज भी है, कोऑर्डिनेशन करके चलिए। गांव गांव तक ये जो प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए। बहुत सारे अपने भारतवासियों को इसका फायदा होना चाहिए। ऐसा प्रोजेक्ट आज तक ना आया था, और शायद आगे आएगा, क्योंकि अब हम सीख गए हैं। बट इस प्रोजेक्ट में भी आपको 124 साल तक, जो मेरा एनालिसिस है, वो इनकम आपको आनी है लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, क्योंकि ब्लॉकचेन कभी खत्म नहीं होती। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन थी। अच्छा, बाकी लोगों से मैं माजरत चाहूंगा, आपके क्वेश्चन नहीं ले सकूंगा क्योंकि हमारा टाइम बहुत ओवर हो चुका है। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन को लाजमी लूंगा मैं। सेकंड देखें, आमिर साहब की बात को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि आमिर साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि तरन और जगतर भाई लोग, और जो अदर्स आपके मेन लीडर्स हैं जो तरन भाई के साथ काम करते हैं, नूर भाई हैं इसके अंदर, ये लोग आप लोगों के लिए एवरी टाइम फाइट कर रहे होते हैं। अभी मीटिंग में एक बंदे का क्वेश्चन था प्रमोशन आगे का, वो कंपनी एंड से नहीं होती है। आपके लिए ये लोग 50 बार रिक्वेस्ट करते हैं। ये खुद तो वैलिडेटर्स कब के बन चुके हैं, और मल्टीपल रिले नोड है इनके पास, 8-8 10-10 है। इनका कोटा पूरा हो चुका है। ये आप लोगों के लिए इतनी मगजमारी कर रहे हैं अभी कि भाई हमारा 10 बंदे और हो जाएंगे, हमारा 100 बंदा और हो जाएगा। देखें, तरन इस वक्त उसकी अगर वर्किंग स्पीड को नापा जाए, ये सारे लोग मीटिंग में मैं बताता हूं, मुझसे ज्यादा फास्ट वर्किंग करते हैं वो। मेरी लाइफ के चंद एक लोग हैं जो इतना ज्यादा टैलेंटेड हैं, उनमें एक तरन भाई है। ये आज आपकी बिल्डिंग बंद कर दें तो आप लोगों को पूरी अमाउंट 25,000 पे पैकेज बाय करना होगा, और $1,00,000 सेल पे जाके 25 वाला आप पैकेज निकालोगे, और जो $2,500 लेफ्ट राइट आप 5 वाला लेते हो, ये $20,000 पे आपको मिलेगा। $10,000 लेफ्ट, 10,000 राइट, जो कि अदर्स कंट्री में चल रहा है। इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट के अंदर $10,000 के ऊपर 5K है, बट आपकी मार्केट में तरन भाई की डाउन में 5 पे उन्होंने रखा हुआ है, और ये वो जानते हैं, मैं जानता हूं कि वो कैसे मैनेज करते हैं। सो देखें, सैकड़ों लोगों को उन्होंने नेटवर्कर से उठा के इन्वेस्टर बना के रख दिया। इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी? कोई बंदा आपके लिए इससे बड़ा क्या करेगा? एक रिले नोड जो है स्टार्ट में आपको $300 से लेके $7,000 पे करेगा। मुझे बताएं कि 20-20 साल आपने जिन लोगों के साथ काम किया होगा, इतना पे आउट नहीं होगा आपके पास। ये उस शख्स की मेहनत है, उससे सल्यूट करें। जो कुछ कर रहा है उससे सपोर्ट करें, ताकि वो और ज्यादा लोगों के लिए कर सके। मैं उनकी मेहनत को सलाम करता हूं, और उनका जो मेजर ग्रुप है जो उनके साथ मिल के चल रहा है, उनके साथ कन्वर्सेशन में है, उनके साथ डे नाइट काम कर रहा है, मैं उन सबको सलाम करता हूं। और ये एक्चुअल में रिस्पेक्ट को डिजर्व करने वाला ग्रुप है। और ये इस प्रोजेक्ट पे नहीं, आप लोग लाइफ टाइम इनके लिए थैंकफुल होने चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि हाईवे
गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है और ये लाइफ टाइम पे आउट करेगा, इसके सारे फेज पे आउट करेंगे। जो लोग इस ग्रुप के साथ जुड़े रहेंगे, ये आज की रिकॉर्डिंग हो रही है, किसी न किसी चैनल पे आएगी, आप मुझे 3 महीने के बाद आपको जो ये अल्फाज है मेरे याद आएंगे कि ये ग्रुप वो है जो आपकी पूरी नस्ल को गुर्बत से निकाल के इन्वेस्टर की लाइन पे दौड़ा देगा, और ऐसा दौड़ाएगा कि हर साल आपको रिले की इनकम भी बढ़ेगी और हर फेज में मिलियन ऑफ डॉलर के और एसेट आप बनाते जाएंगे। हाईवे के 3 फेज यहाँ पे नहीं है पाइपलाइन में, आगे हाईवे के साथ एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पाइपलाइन में डेवलप हो रहा है जो आपके ग्राउंड लेवल पे फिजिकल एक्सेसिबल रहेगा। फ्रेंचाइज मॉडल के साथ हर जगह पे उसके फ्रेंचाइज मॉडल लगेंगे, तमाम लीगल टर्म्स के साथ आपको मिलने वाला है, और 700 प्लस सर्विसेज और 38 इंडस्ट्रीज प्लस उसके साथ हैं, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। सो इनके साथ बने रहेंगे तो उसकी इनकम को भी आप एंजॉय करेंगे। ये सफर कोई 2-4 दिन का या 2-4 महीने या 2-4 साल का नहीं है, ये बहुत लॉन्ग प्रोजेक्ट है। पोल्का डॉट, एथेरियम, बीटीसी ये वर्ल्ड के सबसे बड़े इकोसिस्टम है, और पोल्का फाउंडेशन के ये प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर क्या है, ये वो लोग हैं जो पूरी दुनिया की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज और इंडस्ट्रीज को कवर किए हुए हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं, उनको लेफ्ट राइट लेके जा रहे हैं। तो इनके साथ जुड़ के कभी भी एक तो ना तो स्कैम होगा आपके साथ, और ना आप ये कह सकते हैं कि यार इनकी इनकम थोड़ी है, फलां ज्यादा दे रहा है, ये चीज नहीं आ पाएगी, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, भूल जाएं आप इस चीज को। 1 साल में जहां ये लेके जाएगा, उसके साथ इनकी फाउंडेशन से बाहर के प्रोजेक्ट इतना पे आउट नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म। शॉर्ट में तो आपको $300 की वेबसाइट भी 6% डेली की ऑफर करेगी। तो इसमें बहुत सारी एजुकेशन है, वो बहुत टाइम लगेगा, वो सारी ग्रिप बनने के बाद आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी। बट फिल वक्त आप फॉलो करें जो मैं कह रहा हूं, आपको मजा आएगा उसमें, क्योंकि इसी जूम के अंदर मेरे साथ लोग 4-5 साल से ज्यादा, कुछ लोग 8-10 साल से काम कर रहे हैं। तो मैं म्यूजिक की बार, जब म्यूजिक आया था उस वक्त भी यही मेरी लाइन थी। जब वो डिलीवर हुआ तो लोगों ने एक ही शिकवा किया मुझसे कि जितना आपने बताया उससे ज्यादा आया, आपने कम क्यों बताया। तो मैंने कहा जी ज्यादा आने पे आप लोगों को खुशी होती, अदरवाइज कम आता तो आप लोग जो आ रहा है उसको ना देखते, आप बोलते जी जो बोला आपने उसमें कम क्यों हुआ। हमारी लोगों की फितरत है, हम थोड़ा सा नाशुक्री करते हैं, मतलब शुक्र अदा नहीं करते कि चलो जो मिला वो भी अच्छा है, अगर थोड़ी सी कमी है तो वो भी पूरी करेगा ऊपर वाला। तो ये चीज होनी चाहिए। आमिर साहब की मुझे गुफ्तगू इसलिए पसंद आई कि ये अमन पसंद, ये चीजों को और वैल्यू को डिक्लेयर करने वाले इंसान हैं। जो वैल्यू डिक्लेयर करता है किसी इंसान की, उसके काम की, वो ही हमेशा कामयाबी पाता है, और उसी की जिंदगी में आप देखेंगे सुकून भी होगा, और उसके साथ बेशुमार लोग बात करना भी पसंद करेंगे और जुड़े भी रहेंगे। तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, और हमारी हर गुफ्तगू में अमन होना चाहिए, सुकून होना चाहिए हमारे इर्द गिर्द के लोगों के लिए और काम करने वालों के लिए। एनीवे, प्रोजेक्ट जो है अब तो डिलीवर हो गया है, अब इसमें कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं है। आप लोग विद इन 90 डेज इन्वेस्टमेंट की लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे 100%, इसमें कोई दूसरी बात भी नहीं है। और मैं फिर चाहूंगा कि आप अपने इस ग्रुप को, जिस ग्रुप ने आप लोगों को यहाँ तक पहुंचाया है, आप इनके लिए एक आप जो मीटिंग रखें, इवेंट रखें, जो भी रखें, इनको थैंक यू करें, और उसकी पिक्चर और वीडियो मुझे भी भेजें, और मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी होगी कि आप वो उन लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने आपको इन्वेस्टर बनाया। सो थैंक यू वेरी मच। एंड एनीवे, तरन भाई सेकंड मीटिंग का जब भी टाइम उसमें करेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा आने की। बाकी ये है कि 10 दिन के लिए मेरी आउटिंग टूर है एक, और उस एरिया में थोड़ा सर्विस का मसला रहता है, बट मेरी टीम कनेक्ट रहेगी तरन भाई और मैन लीडरशिप के साथ, आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी उसमें। और जाने से पहले तरन भाई जब भी सेकंड मीटिंग की बात करेंगे, मैं उसमें टाइम निकालने की कोशिश करूंगा। सो अगेन थैंक यू वेरी मच ऑल एंड फॉर कमिंग इन द